हाँ, वही मैडम, आलस होगा तो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे मैडम। मुझ में तो नहीं आ रहा आलस। वो डिपेंड करता है मैडम। मैं भी तो आलस कर सकती हूँ ना सेशन लेने में। वो भी सही है। यस मैम। चलो, आई नीड एक्टिवनेस। और हाँ, एक चीज और, ये सेशन में पहले ले चुकी हूँ, राइट? हाँ मैं रिज्यूम बहुत सारे फॉर्मेटिंग का। बच्चे मुझे इसमें ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने ये सेशन पहले ले चुके हैं, ठीक है? बट बहुत बच्चे इसमें न्यू भी हैं, ठीक है? जिन बच्चों को एक एक्टिवनेस से सेशन लेना है कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, वो इसमें प्लीज ज्वाइन रहो। जिनको सिर्फ म्यूट करके सिर्फ सुनना है या फिर थोड़ी भी एक्टिवनेस नहीं दिखानी, वो लीव कर सकते हैं, ठीक है? कि क्वेश्चन 1 बाय 1 किसी से भी हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। वीर सूर्य प्रताप। ओके। ओके मैम। वीर सूर्य प्रताप। यस मैम। म्यूट पे क्यों है? गुड मॉर्निंग नहीं बोला आपने मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम थोड़ा मैं मार्केट में आया हुआ था, बाहर था, इस वजह से। अच्छा, गुड मॉर्निंग। यस मैम। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके मैम। ओके। यस, विजिबल टू ऑल। यस मैम, विजिबल है। यस हाँ। मैम, यस यस विजिबल। ठीक है। तो मैंने वैसे सेशन का जो नाम है वो तो है रिज्यूमे फॉर्मेटिंग, राइट? बट फिर मेरा ईमेल जो फॉर्मेटिंग वाला जो पार्ट हो जाता है ना, मैं थोड़ा ऐड ऑन कर देती हूँ क्योंकि ये भी नेसेसरी है, ठीक है? यस तो मैम। इसमें से कैसे Okay, कितने ऐसे ma'am. बच्चे जिन्होंने सेशन ही पहले ले चुके हैं? एक बार नाम बताओ अपना। यस मैम, मैं ले चुका हूँ। नाम डियर। यस मैम। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार। एंड धर्मवीर, आई गेस धर्मवीर भी ले चुके हैं। एंड Yes, ma'am. राहुल। राहुल, मोहम्मद अरशद, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं जो पहले ले चुके हैं, क्वेश्चंस उन्हीं के पास सबसे पहले जाएंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो। यस, सूर्य प्रताप। अच्छा, आप तो मार्केट में हो, ठीक है। यस, रुचि। Yes, ma'am. या हाय, गुड मॉर्निंग डियर। Good morning, ma'am. या आर यू टेकिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, ma'am. ओके, तो आप मुझे बताओगे, जैसे मैंने बोला ईमेल फॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज और रिज्यूमे फॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज, हम सेशन में ये पार्ट, दोनों पार्ट कवर करेंगे। तो इससे आपके माइंड में क्या आता है कि हम क्या करने वाले एग्जैक्टली? मैम हम इसमें पहले तो रिज्यूमे कैसे फॉर्मेट में लाएंगे, मतलब पहले इंट्रोडक्शन वगैरह, सॉरी समरी वगैरह लिखेंगे या क्या क्या रिज्यूमे में आएगा, ये होगा रिज्यूमे फॉर्मेटिंग में। ओके, और ईमेल में? ईमेल कैसे करना है, ये सब होगा। कैसे मतलब? और क्या क्या आएगा, कंटेंट क्या आएगा, ईमेल किसी को अगर फॉर्मली आप सेंड करें तो उसमें क्या कंटेंट आएगा। कंटेंट आएगा, ओके। ईमेल फॉर्मेटिंग आपको पता है ईमेल की फॉर्मेट होता है हर चीज का, कि कैसे आपको एक मेल शेयर करना पड़ता है, करना होता है, यस मैम। ठीक है। चलो, अब मेरे लिए सही है ये फॉर्म है, व्यू। स्टार्ट करते हैं हम ईमेल फॉर्मेटिंग से। ईमेल का खुद का एक फॉर्मेट होता है, राइट? लेट मी ओपन माय आउटलुक फर्स्ट। या विजिबल टू ऑल? यस 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 मैम। मैम, विजिबल, आउटलुक यस इज मैम। तो विजिबल। ये यस एक मैम। मेल का, या ये एक मेल का फॉर्मेट होता है। जैसे आप एक न्यू मेल क्रिएट करते हो, है ना? टू आता है, सीसी आता है, सब्जेक्ट एंड द काइंड ऑफ कंटेंट, जो भी आपको फाइल्स इंसर्ट करनी है या फिर कुछ भी जो आपको लिखना है, देन द सिग्नेचर, ठीक है? एंड देयर इज वन मोर थिंग, बीसीसी, राइट? Still students are joining. Okay. Yes, ma'am. So we are having 27 candidates. ठीक है, ठीक है। वन बाय वन मैं नाम लिख रही हूँ। अब मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं इसमें। ओके, यस, नमन।
यस मैम। या आपने मेल शेयर किया है पहले कभी, कोई मेल ड्राफ्ट किया हो या फिर कुछ भी ऐसा, कभी मेल किया आपने? यस मैम, किया है। तो आप बताइए 2 में क्या आता है और बीसीसी में और सीसी में, इन तीनों में क्या फर्क होता है? मैम 2 में हमें ईमेल जीमेल आईडी लिखनी है जिसको हमें मेल करना है। 2 में हम लिखते हैं वो ईमेल आईडी या जीमेल आईडी जिसको हमें मेल करना है, राइट? ठीक है। यस मैम। सीसी में मैम इफ एनी इम्पोर्टेंट हेडलाइन इज देयर। हेडलाइन लाइक, अगर मैं आपको कुछ मेल कर रही हूँ, आपकी ईमेल आईडी सपोज xyz@gmail.com, मैं इस पे कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं सीसी में क्या Okay. हेडलाइन रखूंगी? लाइक इफ अगर आप जॉब रिगार्डिंग कर रहे हो तो जॉब रिगार्डिंग आप मतलब हेडलाइन मुझे दे सकते सीसी हो। में लिखना है जॉब रिगार्डिंग, नो वन विल लाफ। यस, और सब्जेक्ट में क्या आएगा फिर डियर? सब्जेक्ट क्या है मेल का? ओके, I मेल का think- सब्जेक्ट क्या है? जैसे अगर मैं आपको मेल कर रही हूँ जॉब रिगार्डिंग, तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आई थिंक कि जो सीसी में जो लिखा है वही होगा। ओके, ठीक है, हम ये चीज कॉपी कर लेते हैं और हम यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बीसीसी है, इसमें क्या आता है? नो आइडिया अबाउट इट। ओके, नो, नो इशू। कौस्तुभ तिवारी, Yes, Adan sir. या हाय, गुड मॉर्निंग, Hi, good morning. हाउ आर यू? Good. या ऑल आप गुड? कैसे हो? या आई एम डूइंग ग्रेट Yes, एज वेल yes. हियर, थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? नमन ने जो बताया, क्या यहाँ पार्ट ये सारा ठीक था? सीसी में आएगा जैसे मतलब मल्टीपल और किसी को भेजना है ईमेल तो वो सीसी में आएगा और बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं तो वो सिर्फ बीसीसी में आएगा। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हो जो सीसी में फिर क्या आएगा मुझे? सीसी में कुछ क्या? नहीं मैडम जी। सीसी में जैसे 2 लोगों को या 3 को भेज रहे हैं वो आएगा। बीसीसी में साइलेंस, मल्टीपल बहुत सारे लोग हैं तो उनको वो सब एक्सेप्ट आएंगे। कौस्तुभ, जैसे एक्सेप्ट, सॉरी फॉर इंटरप्शन कौस्तुभ, एक्सेप्ट कौस्तुभ, ठीक है? मैं जिनका नाम लूंगी प्लीज सिर्फ वो अनम्यूट रखें अपने आप को। यस कौस्तुभ, सीसी में क्या आएगा फिर? सीसी में आएगा जैसे 2-3 को अगर भेज रहे हैं तो वो सीसी में आएंगे और जैसे 100 लोगों को भेजना है तो वो सब बीसीसी में आएंगे। 2-3 लोगों को तो वो तो मैं 2 में भी डाल सकती हूँ ना, उसमें क्या इशू है? नहीं, वो सीसी में आते हैं। तो 2 में मैं एक मेल आईडी से ज्यादा नहीं डाल सकती हूँ, ऐसा है? डाल सकते हो 1-2 लेकिन सीसी में जैसे 4-5 है तो वो आते हैं सीसी में। मैं 4-5 यहाँ भी डाल सकती हूँ। प्लीज अनम्यूट, म्यूट एवरीवन एक्सेप्ट कौस्तुभ। यस कौस्तुभ, प्लीज ट्राई। गुड मॉर्निंग मैम। मैं बताऊं? सीसी में Manoj and I guess Vikas, please mute yourself until I'm not taking your names. Vivek, sorry. Vivek, please mute yourself. यस मैम। Yes, Kaustav, please try. यस Yeah. सीसी तो में आपने सीसी जैसे में बोला, मैं हाँ। 3-4 मेल आईडी डालती हूँ जैसे, अब मैंने डाल दी, ये डाल दी, ठीक है? मैंने एक क्रोमा कैंपस की डाल दी, मैंने एक और डाल दी, मैंने एक और डाल दी। मैं 4 डाल तो पा रही हूँ 2 में, क्या इशू है बताओ?
मैंने 4 डाल दी इसमें, मैं और भी डाल सकती हूँ इसमें। तो सीसी में ऐसा क्या आता है जो 2 में नहीं आ सकता? सीसी होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी होता है। हाँ। तो इसमें मैं क्या डालूं? चलो मतलब सपोज मैं मतलब जो ये मेन सारी पर्सन जो होता है वो रहता है 2 में, बाकी मतलब फिर सीसी में जैसे 8-10 लोग हैं, हम्म जैसे कोई एक कॉर्पोरेट है, उसमें मतलब मेन पर्सन 2 में आ गया, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 8-10, तो वो बीसीसी इसमें आएंगे, सीसी में आएंगे। और जो कैंडिडेट्स जितने जैसे 100-200 कैंडिडेट्स हैं, तो वो बीसीसी में आएंगे। 100-200 क्या मैं 2 में नहीं डाल सकती हूँ? इतनी सारी मेल आईडी 2 में? टू का वो नहीं पता मेरे को, लेकिन 100-200 बीसीसी में आएंगे। हाँ, तो 2 में नहीं आ सकता मतलब? हाँ शायद 2 में नहीं आएगा। चलो ट्राई करते हैं। आप कह रहे हो 2 में 100-200 नहीं आ सकते। ये सारे मेल जो हैं कंपनीज के हैं, क्या मैं इन सबको कॉपी करके पेस्ट करूं 2 में? हाँ देखिए करके हो रहा है। आपने कभी किया नहीं है, फिर ऐसे ही बोल रहे हो कि 2 में नहीं आ सकता? नहीं, इतने लोगों को नहीं किया है, 1-2 लोगों को किया है खाली। तो वही पूछ रहे मैं आपसे, आप कह रहे हो ना कि 2 में नहीं आ सकता। चलो 100 हाँ, 200 छोड़ो, मैं इतने सारे करती हूँ। ये कितने हैं? ए यार, ओके ये एक ही कॉलम तभी। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 77 है, इनफ है। मैंने इनको कॉपी किया और मेल पे पेस्ट कर दिया। आ तो गए सारे? मैं बोल रहा था कि जो मेन जो रहता है वो 2 में आता है, मेन पर्सन जो है, और बाकी जो है वो बीसीसी में आते हैं, ऐसा कुछ लगता है मेरे को। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता डियर। जो मेन होता है वो 2 में आता है और बीसीसी में मेन नहीं जाता। ठीक है, कौस्तुभ म्यूट कर लो। हाँ, यस। अब हम पूछते हैं धर्मवीर सोलंकी। Yes, ma'am. या हाउ आर यू डियर? I'm fine, ma'am. या तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ धर्मवीर कि अभी जो कौस्तुभ और नमन ने बताया, क्या वो आप ठीक करोगे, उसे करेक्ट करोगे? 2 में क्या आता है, बीसीसी में और सीसी में क्या फर्क है? यस मैम, प्योरली सही नहीं था, क्योंकि सीसी में वो आते हैं जैसे कि आप किसी को मेल कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो भी उस मेल को देखें, तो वो सीसी में आते हैं। जैसे आपने किसी को मेल किया और क्रोमा कैंपस में कोई जैसे कोई दूसरे एचआर हैं या फिर कोई भी हैं, वो देखना चाहते हैं कि उसका रिवॉर्ड क्या आएगा, तो वो सीसी में आता है। अब वही मेल अगर आप 50 to 70% या मोर देन 70, मतलब बहुत ज़्यादा ईमेल्स पे देना चाहते हैं, तो वो बीसीसी में आ जाते हैं, ताकि जब उनका भी रिवॉर्ड आए तो वो भी आपको भी दिखे और उनको भी दिखे जिसको आपने सीसी में रखा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है मैडम। पूरी तरह करेक्ट नहीं है डियर। 2 में आपको क्या लगता है कितनी मेल्स आ सकती हैं? हाँ, टू में मैम कई सारी आ सकती हैं, मतलब हम टू में भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो डायनामिक नहीं हो पाता है इतना, जैसे हम बीसीसी में रखते हैं as compared to two। डायनामिक मतलब समझी नहीं, क्या फर्क हो जाता है 2 में और बीसीसी में? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। दोनों में आप अनलिमिटेड ईमेल आईडियाज आप डाल सकते हो, यस दोनों मैम। में। तो क्या दोनों में एक हम मे भी शायद थोड़ी सी डेफिनेशन मुझे इतना थोड़ा सा भूल चुका हूँ मैं बीसीसी और टू के बीच में, बट इतना तो करेक्ट था कि ऐसे बीसीसी और सीसी का क्या वर्क है। चलो ठीक बीसीसी है। में
हाँ, जो भी हम कहते हैं, जो भी हमें रिप्लाई मिलता है बीसीसी से, हम ये देख हम्म, सकते हैं कि कौन सी कंपनी के थ्रू आया है, तो हम सिर्फ उसी को लेके पर्टिकुलर रिप्लाई कर सकते हैं। वो सभी को दिखता है फिर बीसीसी में जितने भी हैं। ठीक है धर्मवीर, किसी और से पूछते हैं लास्ट, फिर हम मैं बताती हूँ। पीयूष ठाकुर। पीयूष ठाकुर। ओके, प्रभास कुमार यादव। ठीक है, दोनों के नाम Yes, मैंने ma'am. नोट कर लिए। ओके, इतनी लेट क्यों रिप्लाई कर रहे हो आप? अभी आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। बताओ। मैम क्वेश्चन क्या है? आप सेशन में नहीं हो डियर? इस सेशन में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अभी धर्मवीर, नमन और कौस्तुभ ने कुछ चीजें बताई कि 2 में क्या आता है, बीसीसी में और सीसी में। क्या आप मुझे करेक्ट फॉर्म में बता सकते हो किसमें क्या आता है? मैम 2 में 1000 प्लस ईमेल डाल सकते हैं, हम्म जिसमें अगर मुझे एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना है, कोई हम्म, रिगार्डिंग जैसे अगर जॉब के लिए या कुछ भी, तो ठीक है। 1000 प्लस डाल सकता हूँ। इसी में है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं जो उस रिप्लाई को देखना चाहते हैं, तो उसमें डाल सकते हैं। किसमें डाल सकते जो हैं? सीसी में कुछ ऐसा ही है। ओके, और पीयूष, मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी पीयूष नाम है आपका, क्या नाम है? प्रभास। प्रभास क्या सीसी में मैं सिर्फ हाई अथॉरिटी को डाल सकती हूँ? हाँ, आपका जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हीं को डाल सकते हैं ना। नहीं मतलब अगर अगर मेरे से ऊपर हम कोई हायर अथॉरिटी नहीं है तो मैं किसको डालूंगी? तो अगर फिर सपोज मैं खुद को ही मेरी ही कंपनी है तो मैं सीसी में किसको डालूंगी फिर? फिर तो खुद का ही डाल के छोड़ सकता हूँ, जब मुझे खुद ही देखना है तो। नहीं, ये आंसर अगर मैं नहीं है चाहता डियर, हूँ कि किसी ऐसा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ कुछ जवाब दिए। म्यूट कर लो आप Can I reply, ma'am? प्रभास। हाँ जी, Can I reply? Can I reply, ma'am? या यू कैन म्यूट डियर। ठीक है, Actually, अब मैं बता। अटेंशन। can I हाय। reply, ma'am? एक्चुअली ये जस्ट अभी मैंने करके देखा तो मुझे भी कुछ डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। हाँ, Ma'am, वही मैं मैं बता बोल रही रहा हूँ आपको। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। यस। हूँ। Can I reply, ma'am? नो डियर, प्लीज वेट, लेट मी रिप्लाई क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा खिंच जाएगा ना। Yeah, okay. Actually, ma'am, I'm working, so नहीं, अब मैं खत्म करती हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, 2 में आप थाउजेंड्स ऑफ मेल्स, 10,000 अनलिमिटेड मेल्स डाल सकते हो। सेम गोज विद द बीसीसी। ठीक है, बीसीसी में भी आप सेम मेल आईडी डाल सकते हो। सिर्फ एक फर्क रहता है, 2 में जिसको आप डालते हो, आप जिन जिन को डालोगे, जैसे मैंने सपोज इनको डाला और एक मैंने इनको डाला, पूर्णिमा को और शुभम को। ठीक है, तो पूर्णिमा को पता चलेगा कि शुभम को भी ये सेम मेल गई है। बट वही चीज अगर मैं पूर्णिमा को बीसीसी में डालूं और शुभम को बीसीसी में डालूं, तो पूर्णिमा को नहीं पता चलेगा ये मेल शुभम को गई है, और ना शुभम को पता चलेगा ये मेल पूर्णिमा को भी गई है। इसे कहते हैं ब्लैक कार्बन कॉपी। ब्लैक कहते हैं, ब्लैंक कहते हैं। ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन। सर्च कर लेते हैं। ब्लाइंड कॉपी। हाँ, वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड 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 होता है। ठीक है, आउटलुक कहाँ गया? ठीक है, ठीक है, आप एक टाइम पे या तो 2 यूज कर सकते हो या फिर बीसीसी। ठीक है, आप दोनों एक साथ यूज कर ही नहीं सकते हो। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक कोई इश्यू किसी को? यस मैम, ओके। या तो आप 2 यूज कर सकते हो, किसी को मेल करते वक्त किसी सिंगल पर्सन को कर रहे हो तो आप डाल दो सेल्फ, मुझे पूर्णिमा को करना है डायरेक्टली, पूर्णिमा को पता रहेगा मेल मेरी तरफ से गई है, सिंपल। ठीक है, बट वहीं पे मैं पूर्णिमा के साथ शुभम को डालती हूँ तो दोनों को पता चलेगा ये मेल दोनों को गई है। और वही चीज अगर मुझे ये ऐसे करनी है कि बिल्कुल एक
कनेक्ट वाइज, ठीक है, कि मुझे सिर्फ ये बात पूर्णिमा को और शिवम को इंडिविजुअली ही बोलनी है, दोनों को पता ना चले कि मैंने उनसे ये बात बोली, तो मैं दोनों को ही बीसीसी में डालूंगी। यहां तक समझ में आया? आप एक Yes, बार ma'am. में 2 या फिर बीसीसी यही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इशू आता है सीसी का, ठीक है। जैसे सपोज मैंने पूर्णिमा को मुझे मेल करना है, सीसी में मैं रख दूंगी क्रोमा कैंपस जो मेरे से हायर है। बट अगर जो मेरे से हायर नहीं है, मुझे ऐसा भी कोई बंदा चाहिए जो मेरी एब्सेंस में रिप्लाई इस पे कर दे, मैं शिवम को डाल दूंगी, ठीक है। आप सीसी में उसको डालते हो जिसकी एक कार्बन कॉपी बन जाती है। अगर पूर्णिमा इस मेल पे मुझे जो भी रिवर्ट करेगी वो शुभम को दिखेगा, ठीक है। बट वही चीज अगर मैं सीसी में किसी को ना डालूं, पूर्णिमा ने मुझे क्या रिप्लाई किया है ये सिर्फ मैं देख सकती हूँ। गेटिंग इट? Yes, ma'am. हाँ, अब बताती हूँ बीसीसी का। अगर मैंने दोनों को डाला है, ठीक है, दोनों मुझे क्या रिप्लाई करेंगे ये दोनों में से किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे पता चलेगा। बट वहीं पे अगर मैंने क्रोमा कैंपस को डाल दिया सीसी में, क्रोमा कैंपस को पता रहेगा कि आकांक्षा ने मेल पूर्णिमा और शुभम को दोनों को की है, ठीक है। पूर्णिमा जो भी रिप्लाई करेगी वो क्रोमा कैंपस को पता रहेगा कि पूर्णिमा ने आकांक्षा को ये रिप्लाई किया और शुभम ने ये रिप्लाई किया। इसलिए सीसी में जाती है चीज कि एक कार्बन कॉपी रहे। अगर मैं एब्सेंट हो गई सपोज या कुछ भी हो गया तो क्रोमा कैंपस इस मेल पे रिवर्ट कर सकता है। और रही बात सीसी की, पूर्णिमा को और शुभम को दोनों को पता रहेगा कि सीसी में क्रोमा कैंपस को रखा गया है, ठीक है। यहां Okay, तक ma'am. डाउट किसी को? डाउट है तो पूछो। मैडम मेरा ये एक डाउट है कि अगर मान लीजिए मैं मेल कर रहा हूँ आपको और सीसी में 2 मेन कैंडिडेट मैनेजमेंट उनको डाल रहा हूँ, उसके बाद बीसीसी में जिसको डालना हो मैं डालूंगा, तो क्या वो रिप्लाई जो मैंने अभी भेजा वो तो सिर्फ मैं देख सकता हूँ और आप देख सकती हो, कि वो थर्ड पार्टी देख सकता है क्या जो बीसीसी में है? बीसीसी में जितने भी लोग हैं किसी को पता नहीं रहेगा। और हाँ, एक और चीज, मैंने सीसी में किसी को भी रखा हो, बीसीसी में जिसको रखा है वो सीसी वाले को पता नहीं होगा, उनको बस ये पता रहेगा कि क्या रिप्लाई आया है। अभी ये क्या होगा, मेरे कॉलेज में अपने जो मैनेजमेंट है, जो मतलब जो एडमिन ब्लॉक के हैं, वो लोग मेल डालते हैं तो उसमें सिर्फ कॉलेज का मेल आईडी आता है, पर्सन का पर्टिकुलर नेम नहीं आता है। वो कैसे हो सकता है मैडम? मतलब मान लीजिए मैं मैं यहाँ का यहाँ एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है। ओके मैंने पूर्णिमा को और मेल को एक मैसेज किया, ओके मीट मी एट 12 PM, ठीक है। हाँ मैम सब्जेक्ट रख दिया मीटिंग, ठीक है। मैं ओके ईमेल कर दूंगी, क्रोमा कैंपस को ये पता रहेगा कि मैंने पूर्णिमा को, नहीं, क्रोमा कैंपस को ये पता रहेगा कि मैंने मेल की है, ठीक है। किसे ओके की है ये पता नहीं रहेगा, ओके ठीक है। पूर्णिमा को ये पता रहेगा कि आकांक्षा ने क्रोमा कैंपस को सीसी में रखा है और मुझे ये मेल किया है, ठीक है। बट उसे ये पता नहीं रहेगा कि बीसीसी में और कौन कौन लोग हैं, ये मेल किसको गई है। ये सिर्फ मुझे पता रहेगा कि मैंने बीसीसी में किसको डाला, नॉट इवन क्रोमा कैंपस को भी। ओके ओके गेटिंग इट? अब यस मैम जैसे मैं इनको कुछ मेल करती हूँ, जैसे मुझे कोई मेल आया सपोज, जैसे एग्जांपल देती हूँ, ये शुभम ने एक मेल की थी, ठीक है। हाँ ये शुभम ने एक मेल की थी, इसने क्या किया था, इसने बीसीसी में 100 कंपनीज को रखा था और वो तब इसने एक मेल कर दी, ठीक है। अब ओके क्या मैम मुझे शो हो रहा है इसने बीसीसी में कितनी कंपनीज को रखी? इसने नहीं नहीं मैम शो हो रहा। सिर्फ मुझे शो हो रहा है कि शुभम ने सीसी में मुझे रखा है और क्रोमा कैंपस को रखा है, ओके ठीक है। अब कंपनी जो भी रिवर्ट करेगी वो मुझे दिखेगा, ठीक है। ओके ओके हाँ, कि उस कंपनी ने ये रिवर्ट किया, मुझे नहीं पता शुभम ने किस किस को रखा है, ठीक है। यस यहाँ मैम पे एक और ऑप्शन आता है, एक रिप्लाई आता है ना। एक हाँ आता है मैम रिप्लाई फॉरवर्ड, नहीं, रिप्लाई टू ऑल, और ये होता है फॉरवर्ड। अगर यस मैं मैम सिर्फ रिप्लाई करूंगी, ठीक है, शुभम को इस मेल पर, तो सिर्फ शुभम को पता रहेगा मैंने मेल किया, रिप्लाई किया है, ठीक है। यस अगर मैम मैं रिप्लाई ऑल करूंगी तो क्रोमा कैंपस को भी ये मेल जाएगा, ओके, ठीक है। मतलब तब तक हम लोग को दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा। और वो जो थर्ड अगर मैं पार्टी रिप्लाई करती हूँ, अगर मैं सिर्फ रिप्लाई करती हूँ तो सिर्फ मेल उसी एक ही मेल आईडी पे जाती है जिसने मुझे मेल किया है। अगर मैं रिप्लाई ऑल करती हूँ तो जो बीसीसी में है, जो सीसी में है, सबको पता चल जाएगा कि ये आकांक्षा ने रिप्लाई कर दिया शुभम को, ओके 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 यस मैम ओके मैम थैंक यू ठीक है। अब जैसे यस देखो, मैम ये है एक ऋतुराज है, FLMS स्मिथ, सॉरी FL स्मिथ कंपनी के हैं। इन्होंने मुझे एक जेडी भेजा, ठीक है। इन्होंने किस किस को रखा, इन्होंने भेजा सिर्फ मुझे,
है ना। Yes, ma'am. 2 में सिर्फ मैं हूँ, भेजा इन्होंने। सीसी में इन्होंने किन किन को रखा, इन सबको, चारों को। 3 इनकी कंपनी के हैं, एक क्रोमा कैंपस है, ठीक है। अगर हाँ। मैं सिर्फ रिप्लाई करूंगी ऋतुराज को, तो सिर्फ ऋतुराज को पता रहेगा कि मैंने रिप्लाई क्या किया है, नॉट इवन क्रोमा कैंपस, नॉट सुनील, नॉट कार्तिक, नॉट अमित, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई ऑल करूंगी तो इन सबको मिल जाएगा कि मैंने क्या मेल किया है, ओके। ठीक है। अगर मान लीजिए मैडम आपके जो ब्रांच है, मतलब अगर टीम मेंबर्स है, मतलब एक 150 और 200 टीम है, तो उन सबको एक साथ मेल भेजना है, तो उसमें पर्टिकुलरली 1 बाय 1 नेम डालकर तो नहीं भेज सकते ना, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो डिया मैं कहती हूँ आप क्या करो, अगर आपको मेल करना है, अगर आप चाहते हो कि जो भी 100 बच्चे हैं या 100 लोग हैं उनको पता रहे कि हाँ मेल गई 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 है, सबको गई है, ठीक है, Yes, ma'am. तो आप 2 में डाल दो। अगर आपको नहीं दिखाना कि मैं किस किस को मेल कर रहा हूँ, वो नहीं देख सकते कि हाँ किस किस को और मेल गए, तो बीसीसी में उनका डाल दो। आप एक टाइम पे या तो 2 यूज कर सकते हो या फिर बीसीसी, आप दोनों एक टाइम में यूज नहीं कर सकते, ओके मैम। ठीक है। मैं एक मेल दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये एक मेल है, कंचन पांडे मैम हमारे यहाँ की एचआर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेल किया, किस रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग, या कुछ भी जो एक नॉर्मल हमारे यहाँ क्रोमा में फॉलो होता है कि आप अपने एसेट्स को डैमेज होने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उन्होंने 2 में 70 एम्प्लॉयज को रखा, ठीक है। तो मैं देख सकती हूँ उन्होंने किन किन को रखा, दिख रहा है मुझे, यस मैम। मुझे दिख रहा है ना। और उन्होंने सीसी में मैनेजमेंट ग्रुप को रख दिया, हमारे तीनों डायरेक्टर को, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। अब वही ये क्या करती है, सारी मेल आईडी वो बीसीसी में रखती तो मैं नहीं देख सकती थी, मुझे सिर्फ ये दिखता कि सीसी में कौन है और मुझे भेजा किसने, बस, ओके। ठीक है। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ भी अब? नो मैम। यस। एक बार 2 और सीसी में डिफरेंस बता दीजिए। इसके रिगार्डिंग दिया 2 और सीसी। 2 और सीसी, ठीक है। 2 में सपोज मुझे पूर्णिमा को एक मेल करनी है, ठीक है। पूर्णिमा को मुझे मेल करनी है एक मीटिंग के रिगार्डिंग 12 बजे जो होने वाली है, या फिर पूर्णिमा को मुझे एक मेल करनी है, इंटरव्यू मैंने एक शेड्यूल करवाया है, ठीक है, और एट 12 PM है ना, मुझे मेल करनी है पूर्णिमा को। अब मैं पूर्णिमा को मेल कर दूं, ठीक है, जरूरी नहीं है सीसी में हायर अथॉरिटी आता है, सेम डिपार्टमेंट, आप सीसी में उसको रखोगे जो इस मेल के रिगार्डिंग और जुड़ा हुआ हो या फिर जिससे आपको काम हो, ठीक है। अब मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया 12 बजे, सपोज मुझे लग रहा है कि मैं बिजी भी हो सकती हूँ, या फिर पता रहे कि मैंने मतलब किसी और को पता रहे, नॉलेज में रहे कि हाँ मैंने ये इंटरव्यू होने वाला है, क्या पता पूर्णिमा स्किप कर जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं शुभम को रख दूंगी कि मैंने दोनों को रख दिया, ठीक है। मैं 2 में भी शुभम को रख सकती हूँ, बट 2 में इसलिए नहीं रखूंगी क्योंकि प्रायोरिटी मेरी पूर्णिमा है, ठीक है। 2 में जो जाता है वो प्रायोरिटी जाता है, सीसी में ऑल्टरनेट जाता है, अगर इससे काम नहीं बना तो उससे। अब समझ में आया? यस 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 आ गया। और कोई डाउट किसी को अब इसमें ईमेल फॉर्मेटिंग में? चलो फिर हम अपने वर्ड फाइल पे चलते हैं, ठीक। तो इसमें है ऑलमोस्ट आई गेस 8 है या 7 है, 7 सिनेरियोज होंगे इसमें। फॉर्मेटिंग सबकी सेम रहती है, ठीक है। आपके पास टॉपिक्स और कुछ लाइंस जो है वो चेंज होती है हमेशा ईमेल में, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल एक क्विक क्वेश्चन करना है किसी भी रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको मैनेजमेंट को करना है, किसी कंपनी से करना है, किसी को भी, आप सब्जेक्ट में ये टॉपिक डाल दोगे कि कोई क्वेश्चन अबाउट दिस अबाउट दैट, ठीक है। बॉडी, बॉडी मतलब क्या, टाइटल, जो इसके नीचे जो सब्जेक्ट के नीचे जो कंटेंट आता है, हाय उनका नाम, या फिर आप डियर मैम या फिर डियर सर ऐसे भी लगा सकते हो, फिर रिस्पेक्टेड मैम या सर, कॉमा, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, ये लाइन आप सब लोग रट लो बिल्कुल, ठीक है। कि किसी भी मेल में चाहे आप किसी को कर रहे हो, आपसे जूनियर हो सीनियर हो, आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, हाय के बाद या फिर डियर के बाद, ठीक है।
उसके बाद आई हैव अ क्विक क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक जो आपका है वो आप डाल दो। कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस डिटेल। थैंक यू फॉर योर हेल्प, बेस्ट रिगार्ड्स। आपका नाम, आपकी पोजीशन और आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, इसे हम सिग्नेचर पार्ट कहते हैं। ये जो लास्ट में आप जो लिखते हो ना, जो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिगार्ड्स, मेरा नाम, पोजीशन, द कंपनीज नेम, द कॉन्टेक्ट नंबर्स, द ईमेल आईडी, एवरीथिंग, इसे हम सिग्नेचर कहते हैं, जो हर मेल के साथ जाता है। यहाँ तक डाउट किसी को? किसी को है? पूछ लो कुछ भी। नो मैम। यस अर्शद। यस मैम। हाँ अर्शद, मुझे बीसीसी और 2 में डिफरेंस बताओ। बीसीसी में मैम उस बंदे को रखते हैं जिसको हम मेल सेंड करते हैं। जैसे जितने सारे बंदों को हमें मेल सेंड करना था उसको बीसीसी में रखते हैं, बट बीसीसी वाले बंदे सभी को देख नहीं सकते। और 2 में उस पे उन लोगों को रखते हैं जिसे हमें मेल सेंड करना होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ अर्शद। आप जो भी बच्चे हैं ना, सब बच्चे जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सबकी मेरे पास मेल आईडी है और मुझे सबको सेम मेल करना है और मैं सबको चाहती हूँ कि सबको पता चले मैंने किस किस को मेल किया है। तो मैं किस में रखूंगी, बीसीसी या 2 में? 2 में मैम। 2 में। और अगर बीसीसी में रखूंगी तो? मैम उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि मेल में क्या किसने मेल की है, उसमें क्या सीन है मेल का, वो नहीं पता चलेगा उसको। मतलब नहीं समझी मैं। किसने मतलब ये मेल कि की है मैम, उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा? नहीं जिन्होंने मेल किया है वो तो पता चलेगा, बस मेल की रिकॉर्डिंग, मेल में क्या किस रिकॉर्डिंग मेल की गई वो नहीं पता चलेगा उन्हें। ऐसे तो मैंने कुछ नहीं कहा। यस जयदीप। यस मैम। या कैन यू प्लीज करेक्ट दिस? जो अभी अरशद ने बोला कि जो बीसीसी में रखूंगी उनको पता ही नहीं चलेगा मेल में है क्या कंटेंट, ऐसा कुछ मैंने बोला अभी? ऐसा कुछ है, होता है? No, not exactly like that. Whenever we keep the recipients in the BCC, it just goes them directly. They will not know who other recipients are. राइट। अरशद प्लीज लिसन Yes. केयरफुली डियर। बीसीसी में सिर्फ पता नहीं चलेगा कि और किस किस को मेल गई है, मेल क्या है वो पता चलेगा, ठीक है? आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर मैं 2 में पूर्णिमा और शुभम दोनों को रखूंगी तो दोनों को पता चलेगा कि मैंने दोनों को मेल की है। बट अगर वहीं पे मैं पूर्णिमा और शुभम को बीसीसी में रखती हूँ तो दोनों को ही पता नहीं चलेगा कि मेल शुभम को भी गई है या फिर पूर्णिमा, दोनों को गई है। पूर्णिमा को पता नहीं चलेगा शुभम को गई है, मेल का तो कंटेंट पता चलेगा पूर्णिमा को, Yes, मैम। ठीक है? एक बार मेल ट्राई करो, मेल कुछ करो, अपने ड्राफ्ट करो, बना के देखो, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। तो कॉलिंग पार्ट, व्हाट्सएप कुछ कुछ नहीं देखता, सिर्फ मेल पे बात होती है सबकी, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस जनरल इंक्वायरी में किसी को कोई डाउट मैम ऐसा क्यों लिखा है या फिर ऐसा कुछ हम कुछ और डाल सकते हैं, फिर कुछ भी ऐसा? मैम आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं नो क्या? मैम। यस डियर। आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बार बार लैग हो रहा है। यस वंशिता श्योर। सी ये नॉर्मल एक फॉर्मेटिंग है, ठीक है, कि आपको कैसे क्या क्या लिखना है। सब्जेक्ट में आपका हमेशा टॉपिक आ जाएगा, आप किस रिगार्डिंग मेल कर रहे हो। बॉडी में हमेशा आपका हाई आएगा विद योर नेम, ठीक है? आपसे बहुत ऊंची पोस्ट पे है तो रिस्पेक्टेड, ठीक है? बहुत थोड़े नॉर्मल कलीग जैसे हैं तो डियर, ठीक है? आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। ये लाइन आपको हर ईमेल में यूज करनी है, चाहे वो आपके कोई भी हो, ठीक है? I have a quick question about specific this topic. Could you please provide me some information? अगर आपको suppose किसी रिगार्डिंग बात करनी है कि आपने एक लीव का मेल कर रखा है, ठीक है, अपने मैनेजमेंट को, और उनसे कोई ना अप्रूवल मिला ना रिजेक्शन मिला, कुछ नहीं मिला,
तो आपका एक क्विक क्वेश्चन बनता है कि आप उनको मेल कर दोगे कि हाय रिस्पेक्टेड मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन अबाउट माय लीव अप्रूवल, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट, और फिर जो भी आपको उसके अंदर थोड़ा सा लिखना है स्टफ वो आप डाल के थैंक यू फॉर योर हेल्प, बेस्ट रिगार्ड्स, आपका पूरा नाम, पोजीशन और योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। वंशिता, क्लियर? यस मैम। या नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं, विच विल बी अ मीटिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग ऑन दिस डेट और टॉपिक, आपने वो लिख दिया। ये मेल मैं आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ कि ये मेल आप खुद कर सकते हो ऐसे लोगों को। ठीक है, आप मुझ पे ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको आता है कि नहीं आता, मुझ पे ट्राई कर लो, मेरी मेल आईडी ले लो। ठीक है, आप मुझ पे ट्राई करो कि हाँ अगर आपको कोई बात करनी है व्हाट्सएप ना करके आप मुझे मेल किया करो, आपके हैबिट में आ जाएगी फिर कि मेल का कैसे ना फिक्स एक बैठ जाता है। जैसे अब मुझे, मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मुझे कोई भी एक मेल करना है, सपोज मैं कॉपी वो लेते हो, क्या बोलते हैं, ये है नीरजा, एक कीवर्ड स्टूडियोज है, वहाँ की एचआर है। ठीक है, सीसी में मैं हमेशा प्रोमा कैंपस रख देती हूँ। ठीक है, उसमें भी हमारे डायरेक्टर, मैं, ठीक है, शुभम सर, देव मैम, ये सब है कि मेरी एब्सेंस में मैं कुछ ना कर पाऊँ तो ये लोग ऑल्टरनेट कुछ थोड़ा संभाल लें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी इसको, मुझे कोई बात करनी है इससे, अपडेट रिगार्डिंग रिगार्डिंग द प्रोफाइल्स शेयर्ड। ठीक है, सिंपल, जितना शॉर्ट और प्रिसाइज रखेगी उतना ज्यादा इजी रहता है पढ़ने के लिए भी और भेजने के लिए भी। ठीक है, अब नॉर्मल मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगी, मैं नॉर्मल स्टार्टिंग करूंगी, हाय नीरजा, ये मेरी पहली लाइन ही होगी। ठीक है, मैं उसके बाद अपना बॉडी पार्ट या कुछ भी लिखूंगी। हमेशा मुझे हाई करना है या फिर होप यू डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग वेल, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपना कंटेंट लिखूंगी, मुझे क्या बात करनी है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये वाला पार्ट और आपका ये सिग्नेचर पार्ट, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए, ये पूरा पार्ट। यहां तक डाउट? नो मैम। नो मैम। एक दो ही नो आया बस No, मुझे। ma'am. मैम आकांक्षा मैम, यस डियर। No, ma'am. मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक बार चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट ओपन कीजिए। हाँ, नहीं आइडिया मुझे। व्हाट्सएप में, टीम्स में देखिए, टीम्स के चैट में। अच्छा, हाँ, उसको ओपन कीजिए। हाँ, इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए 2 में MBA 2023 बैच करके लिखा हुआ है, और ये CC गलत में है। नहीं, वो अपने कॉलेज वाले भेजे हैं। अच्छा, वो हाँ, कॉलेज वाले ने भेजे हैं, मैंने नहीं भेजा, कॉलेज वाले ने भेजा है। इसमें 2 MBA 2023 बैच, मतलब हमारे बैच में 120 स्टूडेंट है, हम्म, और उन्होंने पर्टिकुलरली 2 में सबका नाम डाल के नहीं, खाली पर्टिकुलरली MBA 2023 बैच के डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे उन्होंने पता है ये क्या किया है, उन्होंने BCC में सारे बच्चों को रखा है। ठीक है, ओके 2 में उन्होंने ये नाम डाल दिया बस। ठीक है, ओके कि आपको पता चल जाए कि सारे MBA 2023 बैच वालों को ये मेल गया है। ठीक है, ओके, तो उन्होंने सिर्फ और BCC और में मैम डाल दिया। हाँ, मैम एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। डियर साइलेंस प्लीज, वो भी तो डाल लेट हेमंत कंप्लीट फर्स्ट। तो यस वही हेमंत। मैडम, मैम आउटलुक में ना वही ग्रुप बनते हैं, आप दिया, ग्रुप बना सकते हो, मतलब कि 10-15 इफ्तिखार, लोगों को। दिया अगर एक कोई बोल रहा हो प्लीज उसे कंप्लीट करने दो। यस हेमंत। तो मैं वही बोल रहा था, तो मेरे को यही डाउट आया था, 2 में उन्होंने 120 स्टूडेंट्स को एक लाइन में उन्होंने कैसे मेल डाल दी है, तो उसका हाँ, ही। उन्होंने BCC में सबको रखा है। ठीक है, 2 में उन्होंने एज अ सब्जेक्ट दिखाने के लिए उन्होंने MBA 2023 बैच दिखा दिया, ताकि आपको पता रहे कि सारे बच्चे जो भी जिनको मेल गई है वो MBA 2023 बैच के हैं। ठीक है, ओके, तो हाँ, अभी उन्होंने मान कोई मेल आईडी नहीं डाली है उन्होंने। तो अभी मान के चलिए, हमारे यहाँ पे अभी जो जूनियर बैच है और सीनियर बैच मिलाकर 800 या 1000 स्टूडेंट है, पूरे 1000 स्टूडेंट, हम्म, तो को BCC में 1000 के ऊपर डाल सकते हैं नाम? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा उनको। बिल्कुल भी नहीं, सारी मेल्स ओके वो कॉपी करेंगे। मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी प्लेसमेंट शीट खोली और जो भी ये ओके सारे HRs की ईमेल आईडी हैं मैं सबको बस कॉपी करूंगी लाइन वाइज। ओके ठीक है, ये सारे मेल आईडीज हैं।
दिख रहे हैं ये सारे? हाँ मैम। ये सब कुछ मैं करूँ, कितने हो गए ये? 286। ऐसे तो बहुत जा सकती हूँ मैं। ओके ये सारे मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ उसमें बीसीसी में। ओके ओके। ठीक है। यस मैम। ये सिर्फ कर कुछ कह रहे थे आप? मैम आउटलुक में ना ग्रुप बनते हैं, आप हजारों थाउजेंड ऑफ मेल के ना ग्रुप बना सकते हो किसी एक हाँ, पर्टिकुलर वो आप नाम से, ग्रुप बना सकते हो, जिससे राइट। आउटलुक पे ये हाँ प्रीमियम पे वो ये एक्सेस होता है। हाँ हाँ, वो जो बैच है ना शायद वो उसी का ग्रुप का ही है, मतलब कि 23 या 21 बच्चों का ग्रुप बना के सेम एक ही बार में मेल कर दिया। राइट राइट। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? फॉर्मेटिंग पूरा कैसे भेजा जाता है BCC2? क्योंकि नेक्स्ट अब मैं जो सेशन लूंगी ना वो सिखाऊंगी नहीं, मैं आपका टेस्ट लूंगी। आपको एक एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, नहीं सॉरी सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको मेल करना होगा। ठीक है। ओके मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ डियर। Dear, please mute yourself, named V. You're disturbing the session. Yes. हम next पे चलते हैं। Next is meeting request. Meeting request हो चुका है? यस मैम हो गया। यस मैम। नहीं हुआ है। कहाँ रहते हो आप लोग? मैंने अभी तो बोला ही नहीं है लाइन। नहीं नहीं मैम नहीं हुआ बोला मैडम, आपने नहीं बोला बोला। था आपने। मैम नहीं बोला मैंने अभी तक। नहीं बोला आपने, नहीं हाँ, बोला। हुआ। सिर्फ ये लाइन बोली थी मैंने, बॉडी नहीं बोला मैंने अभी तक। ये जिन्होंने बोला है ना कि हो गया है, नहीं ये हुआ, वही नहीं बच्चे हुआ, हैं। ये पता नहीं है हुआ। मुझे नहीं हुआ है। ठीक है। मीटिंग रिक्वेस्ट में आता है, जैसे कि आपने जो सब्जेक्ट डाल दिया, रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग ऑन दिस डेट एंड टाइम, आप ये डाल दोगे। सिंपल। आप सब्जेक्ट जितना शॉर्ट और प्रिसाइज रखोगे ना उतना पढ़ने वाले के लिए इजी है। ठीक है, क्योंकि मेल आपकी ओपन करने से पहले वो आपका सब्जेक्ट पढ़ता है। अगर सब्जेक्ट में आप बिल्कुल वो लिख दोगे, बिल्कुल राम कहानी, बिल्कुल कि हाँ ये है वो है, वो ओपन ही नहीं करेगा। ठीक है, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात हो जाती है फिर। मुझे किसका मेल आया अभी? ओके ठीक है। देखो अगेन मैडम अभी कितना हो रहा है टाइम? 11:47। है ना, सेम टाइम हो रहा है, सेम डेट। तो अभी शिवम ने एक मेल डाली है, इसने 100 कंपनीज को वापस से या फिर कुछ भी मेल किए होंगे। सीसीसी में मुझे रखा और क्रोमा कैंपस को, मुझे नहीं दिख रहा ना कितनी कंपनीज को रख रखा है। हाँ मैम। सेम चीज है, तो मुझे नहीं दिख सकता, ये सिर्फ उनकी मेल आईडी पे दिख सकता है इन्होंने किन किन कंपनीज को किया है। ठीक है, मैडम मीटिंग मेरे पे को चल। डाउट है, मेरे यस को डाउट डियर। है। यस। अभी मान के चलिए अभी कोई बॉडी ऑफ रिसिपेंट है, बॉडी ऑफ रिसिपेंट हमें जिसको मान के चले मुझे कुछ मैटर डालना है आपको कि मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, या फिर कोई मतलब क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं आपको एक लंबा चौड़ा मेरे को मैसेज डालना है जिसको आपको पता चले कि ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे इसका अंडर क्लैरिफिकेशन चाहिए, पर आप प्रॉब्लम उसको। हमेशा ना डियर हेमंत, प्रॉब्लम हमेशा आपके इस पार्ट में आती है, ये जो पूरा पार्ट होता है ना यहाँ पे आती है। सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट में क्या लिखा है इन्होंने? ह्यूमन रिसोर्स @0 कॉस्ट। ये होता है सब्जेक्ट, एक छोटा और बहुत प्रिसाइज। ठीक है। अब जैसे इन्होंने मुझे, ऋतुराज ने मुझे मैसेज किया, ये इन्होंने सब्जेक्ट में क्या लिखा? रिक्वायरमेंट फॉर दिस ऑपरेटर, है ना। यस मैम। नीरजा ने मुझे किया, इसमें क्या लिखा? गेम टेस्टर हायरिंग, कंपनी का नाम गुड़गांव। जितना आप शॉर्ट और प्रिसाइज रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इनबॉक्स में आते पहले मुझे सब्जेक्ट दिखता है यहाँ पे, है ना, ये सब्जेक्ट्स है। यस मैम। अब इस बंदे ने मुझे एक अपना वो भेजा, ठीक है, इसने क्या लिख दिया? अप्लाइंग फॉर QA इंटर्न। इसने अपना मुझे CV अटैच कर दिया, इसने पूरा अपने बारे में लिख दिया। ठीक है, यस मैम। अपना इसने योर्स फेथफुली अपना नाम लिख दिया। ठीक है। अब साक्षी मित्तल है, इन्होंने क्या किया? ओके इन्होंने तो नहीं किया कुछ। हाँ, ये अप्लाइंग फॉर QA इंटर्न इमीडिएट जॉइनर, ये स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, तब मैं ओपन करूंगी ही नहीं। यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं नहीं, मतलब सब्जेक्ट में तो हम शॉर्ट लिख देंगे, वो तो एक हम्म पर्टिकुलर रूल होता है, सब्जेक्ट में एक लाइन तो लिख सकते हैं, लेकिन जब मैटर के ये टाइम आता है लिखने के लिए
तो उसमें क्या शॉर्ट लिखें या लॉन्ग टर्म लिखें? क्योंकि देखिए मैडम, जब तक हम अपना प्रॉब्लम्स को या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं रखेंगे, तो लोगों का ऑपोजिट को समझ में नहीं आएगा ना कि हाँ एक्चुअली हमारा क्या इंटेंस है, क्या बोलना चाहते हैं उस मेल में। टोटली आपको यू हेमंत, अगर आपको लगता है छोटे में नहीं हो पाएगा तो पूरी काम कथा लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, आप सब कुछ लिख सकते हो उसके अंदर, बट आप जितना ज्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज वर्ड्स में लिखोगे ना, उतना पढ़ने वाले के लिए इजी है। ओके। ठीक है। यस मैम। व्हाट्सएप पे भी आप किसी को मैसेज करोगे, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ कौन ही पढ़ता आज की डेट में, है ना? यस मैम। तो जितना शॉर्ट और प्रिसाइज लिखोगे वो मैं बस ना कह रही, प्रॉब्लम तो पूरी लिखो आप, उसमें तो कुछ आप मत काटो छाटो। ओके मैम। मुझे लगता है सिर्फ हेमंत ही इंटरेस्टेड है, और किसी को डाउट नहीं है कुछ? अर्शद? हाँ मैम, एक छोटा सा डाउट है। यस धर्मवीर। जैसे मैडम आपने वो सर का मेल दिखाया था, जैसे उन्होंने सीसी में आपको और क्रोमा कैंपस को रखा था और बीसीसी में 100 प्लेसमेंट कंपनीज थी, सपोज कर लेते। अगर जैसे किसी कंपनी ने अगर सिर्फ रिप्लाई किया तो वो सिर्फ शुभम सर ही देख सकते हैं, आप दोनों भी नहीं देख पाओगे? राइट, अगर किसी कंपनी ने सिर्फ इस पे रिप्लाई किया तो सिर्फ शुभम को दिखेगा, अगर उसने रिप्लाई ऑल किया तो शुभम, मुझे और क्रोमा कैंपस, हम तीनों को दिखेगा। और उनको नहीं दिखेगा जो बीसीसी में और भी हैं? हाँ, उनको भी दिख जाएगा, राइट, करेक्ट। जो बीसीसी में और हैं 100 कंपनीज, उनको भी दिख जाएगा कि किस कंपनी ने शुभम को क्या रिप्लाई किया। ओके मैम, यही था। ठीक है। तो या तो कंपनी सिर्फ रिप्लाई करे, ठीक है, तो वो दिख जाएगा। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। कंपनी के पास ऑप्शन होगा ही नहीं रिप्लाई ऑल या फिर रिप्लाई करने का, वो कुछ भी करे दिखेगा शुभम को या फिर क्रोमा कैंपस या फिर मुझे। ठीक है, अगर वो रिप्लाई करती है तो सिर्फ शुभम को, रिप्लाई ऑल करती है तो क्रोमा कैंपस और मुझे। ठीक है। अगर मैं यहाँ से किसी को रिप्लाई करूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है, बीसीसी वाले में से कोई भी करे, बीसीसी वाले दूसरे को देख ही नहीं सकता, उसके पास मेल नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी यही किया था। एक सेकंड, मैंने लास्ट टाइम यही किया था। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ। मैंने एक मेल किया था एक कंपनी को, ठीक है, एक कंपनी नहीं, 25-26 कंपनी को मैंने किस में रखा है, बीसीसी, है ना? जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट 1 minute, आई एम गेटिंग अ कॉल। यस, आपको दिख रहा है बीसीसी में मैंने किसको रखा है, बहुत सारी कंपनीज को, ठीक है, और सीसी में क्रोमा कैंपस को, ठीक है, और मैंने सबको ये मेल डाल दी। क्या डाला सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग द अपडेट ऑन द शेयर्ड प्रोफाइल, हेलो गुड आफ्टरनून, होप यू डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस। जो भी मेरा काम था वो मैंने लिख दिया, बेस्ट रिगार्ड्स, और मेरे सिग्नेचर आ गए यहाँ पे, ये सिग्नेचर कहते हैं इसे, ये आ गया। कौन पूछ रहा था अभी, ये डाउट किसका था, ये धर्मवीर आपका था ना? हाँ, तो मैंने कर दिया। अब मुझे इस पे एक रिवर्ट आया, पूजा कुमारी ने मुझे एक रिवर्ट किया, ठीक है। यस मैम। पूजा कुमारी ने जो रिवर्ट किया है वो और कंपनीज को नहीं दिखेगा। पूजा कुमारी ने रिप्लाई ऑल किया, इसलिए मुझे दिख रहा है और क्रोमा कैंपस को भी दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूजा को रिप्लाई करूंगी तो सिर्फ पूजा के पास जाएगा, अगर रिप्लाई ऑल मैंने कर दिया तो इन सारी कंपनीज को जाएगा। हाँ, मतलब जो सीसी और 2 में है अगर वो रिप्लाई ऑल करेंगे तो बीसीसी सब में चले आएगा, लेकिन सीसी बीसीसी वाला वाले रिप्लाई, सीसी वाला, हाँ सीसी और जो मेन है ओनर जो कर रहा है, जिसने बनाया है मेल, सिर्फ उसके पास एक्सेस है। जो बीसीसी वाले हैं उसको रिप्लाई करना चाहते हैं या फिर रिप्लाई ऑल, हाँ वो रिप्लाई ऑल करते हैं बीसीसी वाले, तो सीसी और जिसके थ्रू मैसेज आया उसके पास ही जाएगा, बीसीसी वाले में किसी के पास नहीं जाएगा। राइट। अब जैसे पूजा ने मुझे मेल कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद मुझे ये शिव कुमार ने किया,
अनुष्का ने किया, फिर वापस पूजा ने मुझे किया, ठीक है। तो मैंने पूजा को क्या किया था, पूजा ने मुझे मेल किया जब, तो उसने क्या बोला, कैन यू प्लीज गिव मी द शीट अगेन, दिस इज जो भी था। तो मैंने क्या किया होगा, क्या लगता है? मैंने इनको शीट, हाँ, इनको इंडिविजुअली भेजी थी। मैंने पूजा का वापस से मेल आईडी लिया, मैंने एक न्यू मेल बनाया, उनको मैंने इंडिविजुअली भेजा रेदर देन रिप्लाइंग, और मैंने वो अलग से किया था, मुझे अलग शीट भेजनी थी। इन्होंने मुझे वापस से उसी मेल पे रिप्लाई कर दिया ये चीज, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया भी है कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर इसका रहने देते हैं, ठीक है। तो ये है बीसीसी और सीसी का हो गया। क्लियर। बहुत कंफ्यूजिंग, अब तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। नहीं मैम क्लियर हो गया। चलो, आई होप से सबको क्लियर हो चुका हो। रुचि, राहुल, हेमंत, बाकी मैम ट्राई करके देख लेंगे। बाकी Yes, ट्राई ma'am, clear है। देखो ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। आपको अलग अलग सिचुएशन लेके ना आपको कंपनीज को मेल करना, एक ड्राफ्ट तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक होता है ना, जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जो एक आज की डेट में बहुत बेसिक माना जाता है कि सबको आना चाहिए, चाहे वो किसी फील्ड का हो, है ना। वैसे एक मेल ड्राफ्ट करना, एक हम होता था ना स्कूल में, हम देते थे एप्लीकेशन लिखना, कि एप्लीकेशन का फॉर्मेटिंग आता है कि नहीं, नेसेसरी होता था, है ना। 5 नंबर 2 10 नंबर के आते थे क्वेश्चंस, तो वो मैडम यस हेमंत। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैडम हम मेल कैसे डालते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब मेल डालते हैं तो उसमें वर्ड्स और पैरा कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि आगे वाले पर्सन्स को ये समझ में आए कि हम लोग क्या ये कन्वे बोलना करना चाहते चाहते हैं। हैं। हाँ हाँ, क्योंकि राइट, ईमेल 3 प्रकार के होते हैं, एक है स्कूल्स का, एक है कॉलेज और एक है ऑर्गेनाइजेशंस का। हम ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम करने जाते हैं, हम किसी को पर्टिकुलरली मेल डालते हैं, तो हम स्कूल्स का मैटर तो नहीं डाल सकते ना मैडम, जो हम स्कूल में राइट, यूज करते, तो वही होता है। राइट। तो वही मैं फॉर्मेटिंग अभी तभी तो दिखा रही हूँ। ये जो शीट है, ये जो वर्ड फाइल है, ये मैंने ग्रुप में शेयर की थी, मैं वापस से शेयर कर दूंगी। क्योंकि देखो इन 7 ऑप्शन से ज्यादा, ये जो जनरल इंक्वायरी हो गई, मीटिंग रिक्वेस्ट हो गई, फॉलो अप लेना है किसी चीज का, प्रोजेक्ट की अपडेट देनी है, ठीक है, थैंक यू कोई मैसेज करना आपको, कोई अपोलॉजी का मैसेज करना है, या फिर कंफर्मेशन किसी चीज का अगर आपको चाहिए या फिर देनी है। इन सातों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और जनरल जो स्पेसिफिक जो टॉपिक एक होता है वो होगा। हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो आपके ऊपर कि आप उसको कैसे दिखा रहे हो, ठीक है। बस इतना बोलूंगी, जितना आप शॉर्ट और प्रिसाइज रखोगे ना हेमंत, उतना ज्यादा बेटर है सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी, या मैम श्योर, ठीक है। यस मैम। तो ये जो लेकिन हम जो फॉर्मेटिंग है ये तो मैं आपको भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि मीटिंग के टाइम पे आपको कैसे बोलना है। आई वुड रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद यू टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, आर यू अवेलेबल ऑन दिस टाइम, ठीक है, प्लीज लेट मी नो योर अवेलेबिलिटी। जितना आप हम्बल और पोलाइट रहोगे ना ईमेल्स में या किसी को मैसेज भेजने में, उतना ज्यादा वो बहुत फॉर्मल लगता है, यस मैम श्योर। और एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। मैंने एक काम करता है, हम एक मेल का जो एग्जाम पहले हम ट्राई करके देखते हैं, भेजती है आपको, आप एक बार चेक कीजिए वो सही है या नहीं, क्योंकि इसके उसके हिसाब से हम दूसरे मतलब जिसको जिसको भेजना हेमंत, है। इसका मैं आपका ईमेल का मैं एक बार टेस्ट ले लूंगी नेक्स्ट फ्राइडे में या फिर संडे में, ठीक है, ओके मैम। जिसमें मैं सिखाऊंगी नहीं। एक बार मैं सेशन पहले ले चुकी हूँ, दूसरी बार ले रही हूँ, अब मुझे नहीं लगता तीसरी बार बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी, यस मैम, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं अवेलेबल नहीं था एक्चुअली, मैं एक इंटरव्यू सेक्शन में अटेंड था, तो मैं बोला भी था मैडम को, इसलिए। कोई नहीं, ओके मैम। फॉलो अप लेना। फॉलो अप में क्या बोल सकते हो आप, आई वांट टू फॉलो अप ऑन दिस मेल टू सी इफ यू आर देयर, हैव बीन एनी अपडेट्स और इफ यू नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर मी। यस मैम। ये जो वर्ड्स है ना, ये बस आप रट सकते हो, ठीक है, कि फॉलो अप के टाइम पे मुझे कैसे लैंग्वेज यूज करनी है, कैसे मैं क्या बोल सकता हूँ। सेम गोज विद प्रोजेक्ट का अपडेट लेना है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, थैंक यू का मैसेज करना है तो मैं थैंक यू कैसे बोल सकता हूँ, और अपोलॉजी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारा सेम है। हाय, होप यू डूइंग वेल एंड द सिग्नेचर पार्ट दिस, बेस्ट रिगार्ड्स विद दिस, ये सब सेम है, बस आपका ये कंटेंट हर बार चेंज होगा सिचुएशन वाइज। अगर हमें किसी चीज को रिक्वेस्ट करना है तो उस चीज का मैडम तो सेम पैटर्न होगा या फिर उसका ही बदल जाएगा रिक्वेस्ट का? चलो ट्राई करते हैं। मुझे रिक्वेस्ट करनी है पूर्णिमा से, मैंने सीसी में इनको डाल दिया। रिक्वेस्ट किस चीज के लिए करनी है? आप रिक्वेस्ट कीजिए कि काइंडली नेक्स्ट वीक कोई से टाइम पे हमें इस क्लास को रखना है, जो मतलब आप ऐसे रिक्वेस्ट ओके, ठीक कीजिए। है।
उनको बस ये रिक्वेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीक कोई से ऐसा डेट है जो हम टाइम क्लासेस को अटेंड मतलब रख सकते हैं, तो उनके हिसाब से अगर कौन से डेट वो ये करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, उसके ठीक हिसाब है। से। हाय पूर्णिमा। अब बताओ। ओके मैडम, ये ठीक है, आपने जो मैटर लिखा वो सही है, परफेक्ट है, लेकिन इसमें आपने एक ऐड किया, आई वुड लाइक टू सीक योर अटेंशन टुवर्ड्स माय मैटर। इसके अलावा आपने ये क्यों नहीं लिखा, हाय पूर्णिमा, होप यू आर डूइंग वेल, आई एक्चुअली आई वांट टू ठीक है। अगर आपको हेमंत किसी से भी कुछ भी काम है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, प्लीज बी इन रिक्वेस्टिंग फॉर्म। ओके। ठीक है, आप कभी भी किसी को ऑर्डर देके दैट मैं ऐसे नहीं लिख सकती। यस मैम। मैम लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी ऑर्डर देना पड़ता है मेल पे। ये ऑर्डर जब आपको देना पड़ेगा जब आप अपने जूनियर को मैसेज कर रहे हो, अगर वो मेरी कोऑर्डिनेटर है, मेरे साथ है, ठीक है, आप जूनियर को भी ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आप नॉर्मल उनसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में बात मत करो, बट हम्बली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कभी बिकॉज कभी वी तो ऑल मैम कभी कभी तो मेल पे धमकी भी देनी पड़ती है वेंडर कंपनी को। वो ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं ऐसा सिचुएशन कुछ होता भी है नहीं कि है, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है कि हाँ मैंने बच्चों के सीवीज भेजे थे, मुझे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं बार बार ट्राई करती रहूंगी, मैं उनसे जितना प्लीजेंट होके बात करूँ ना उतना मैं करती रहूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ है फॉर्मेट्स जो मैं बना के रखती हूँ अपने लिए, ठीक है। अब जैसे ये एक फॉर्मेट है। मैम आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन तो कभी वही कभी मैं कह इंडस्ट्री रही में हूँ, सिचुएशन वाइज ही हाँ हाँ चेंज होते रहते हैं। अब मुझे अगर मेरे से जी जी जूनियर को करना होगा तो मैं क्या ही लिखूंगी ज्यादा से ज्यादा कि हाँ आई एम प्लानिंग फॉर दिस एंड प्लीज लेट मी नो योर अवेलेबल टाइम और अवेलेबल टाइम फॉर दैट, ठीक है। प्लीज एक ये नहीं कि आप बिल्कुल उनसे बैगिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा नहीं। प्लीज इज लाइक जस्ट कि कॉर्पोरेट लाइफ में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बुला रही हूँ ना, यहाँ पे क्या है, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, अगर मुझे चाहिए कि आप मेरे से आके मिलो तो मैं ये नहीं लिखूंगी कम इन माई केबिन, ठीक है। मैं ऑब्वियसली ये लिखूंगी प्लीज कम इन माय कैबिन। कम टू माय कैबिन। नो, प्लीज यू हैव टू यूज प्लीज नहीं नहीं एवरी नहीं, टाइम। मैं वही बोल रहा हूँ, प्लीज कम टू माय कैबिन। या ये मैं कह रही हूँ कि आपको प्लीज, वो चीज एक प्लीज बेगिंग नहीं है फॉर्म, ये एक रिक्वेस्टिंग और एक हम्बल है गेस्चर जो आपको शो करना पड़ता है कॉर्पोरेट लाइफ में, ठीक है। यस मैम। यस, ये सब हो गया, ठीक है। कंफर्मेशन, किसी चीज की कंफर्मेशन देनी है लेनी है तो ये मैं वर्ड फाइल आपको शेयर कर दूंगी सबको, वैसे मैं कर चुकी हूँ। लास्ट पे मैडम आते मैम हैं। लास्ट वाला मिला नहीं था मैम ना, वर्ड फाइल। मैंने भेजा है ग्रुप में दिया और दोनों भेजे मैंने, आप अपडेटेड नहीं हो। किसने पूछा ये? नहीं मैम, ये इफ्तिखार, इफ्तिखार आप मैं प्लीज, पूछ रहा हूँ। कौन सी टेक्नोलॉजी है आपकी? SP3D, मैंने भेजा है ग्रुप SP3D में, का है मैम। भेजा नहीं है मैम, मैंने। जो ग्रुप में आप अपडेट करते हो ना, उसमें उसमें नहीं भेजा आपने। मैंने इससे पिछली बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था पर्सनली व्हाट्सएप पे, तो आपने मुझे पर्सनली सेंड कर दिया था, ये वाला नहीं भेजा था मैम आपने। अगर मिल गया तो
नहीं मिला मैम, मैं फुल्ली अगर अपडेटेड मुझे हूँ। मिल गया तो वो पूछ नहीं रही हूँ। मैम, मैं उस वाले ग्रुप पे मैडम नहीं है मैम। अगर मुझे मिल गया अब तो नहीं नहीं है मैम, पक्का ये कंफर्म। रहा, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? मैडम ने हर चीज भेजे है। मैंने 9 तारीख को भेजा था, हाय हेलो एवरीवन, दिस इज द लिंक। मैंने सेशन की लिंक भेजी थी, जो मैंने सेशन लिया, मैंने चैनल की लिंक भेजी, ईमेल फॉर्मेटिंग की वर्ड फाइल भेजी और इसमें फॉर्मेटिंग चैनल की, अच्छा चैनल की लिंक तो भेजी थी मैंने, चैनल पे देखा भी था। नहीं अच्छा ये आया था, ये ये आया था, ये है, इसलिए तो मैंने वो रेज्यूम फॉर्मेटिंग तो मैंने ट्राई भी किया है, ईमेल फॉर्मेटिंग, रेज्यूम फॉर्मेटिंग। आकांक्षी मैम, मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। अनु क्या टेक्नोलॉजी आपके? मैंने ऑटोमेशन का वो किया हुआ है कोर्स। तो आपने ये सेशन कैसे आपने ज्वाइन किया है? एक्चुअली मैं पहले से कनेक्टेड हूँ इस ग्रुप में, सीसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट। तो डियर मैंने उस ग्रुप में भेजा है ये। मैम, हाँ सॉरी मैम, मैं लिंक नहीं देख पाया था। ओके ओके। मैडम और एक अगर मान लीजिए मैं किसी के साथ, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप मेरे सीनियर हो और मैं आपके जूनियर हूँ, आपने एक काम सौंपा था मुझे कि मुझे ये काम का रिपोर्ट अभी ड्राफ्ट, मतलब ये विजुअलाइजेशन मुझे चाहिए एनालिस्ट करके, और मैं बोल रहा हूँ कि मैडम मेरे को अभी टाइम नहीं है, मेरे को बहुत ये है, मैं आपको बाद में 1 घंटे के बाद करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको अर्जेंट चाहिए। तो इस बीच में बात को थोड़ा सा मतलब बढ़ चुका है, इस वजह से क्या है, थोड़ा के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, आपको ज्यादा गुस्सा आया। इस बीच में पॉइंट ये है कि आप इस चीज को मेल में हो या कम्युनिकेशन में कैसे डील कर सकते हैं बिना कोई गलत फैमिली की वजह से। आपको इस बात को सॉर्ट आउट करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भी मेल में और कम्युनिकेशन में, इन दोनों हेमंत, इसके लिए आप ऐसा करो, क्योंकि सिचुएशन वाइज देखो हर बार सिचुएशन चेंज होगी, थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशन बनेगी। आप मुझे सिचुएशन लिख के दो, मैं आपको पर्सनली लिख के दे दूंगी क्या आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, है ना? क्योंकि उस सेशन के बीच में फिर वो चीज ना बढ़ती जाएगी, बहुत सारे सिचुएशन फिर ऐसे आते जाएंगे कि मैम इसमें क्या लिखे, उसमें क्या लिखे। ओके मैम। ठीक है, तो आप सिचुएशन वाइज मुझे कुछ सिचुएशन लिख के देना कि मैम ये सिचुएशन, इसमें मैं कैसे लिखूं, वो लिखूं, तो मैं आपको पर्सनली इंडिविजुअली दे दूंगी लिखकर। ठीक है मैम, ठीक मैं है, आपको पर्सनली मेल करता हूँ बाद में। हाँ आप मेल कर देना या फिर मैसेज कर देना। यस मैम। चलो और कुछ किसी को? नहीं ना? नो मैम। ठीक नो है, मैम। मैंने भेजा ग्रुप में, इफ्तिखार अपडेटेड रहा करो। हाँ हाँ भेजा है मैम, मैंने देखा अभी। मैं वापस जी भेज जी। दूंगी इसको। ठीक है, इस पे आते हैं जनरल टिप्स। सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी प्लीज आप करेक्ट करो। सबसे पहले प्रोफेशनल बनाओ अपना नेम और अपना लास्ट नेम, इसके अलावा आप न्यूमेरिकल्स कुछ यूज कर सकते हो, दैट्स इट। आप कोई प्रोनाउन नहीं कि आप अपनी जगह कोई और नाम यूज कर रहे हो या फिर जिस नाम से आपको लगता है कूल आप लग रहे हो या फिर कुछ और, नहीं, आप नहीं कर सकते हो प्रोफेशनल लाइफ में, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपने जितने अभी तक मेल मुझे मेरे देखे हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं कि कंपनीज जो मुझे मेल करती हैं या फिर कुछ भी ऐसा, एक सेकेंड, ठीक है, अब मैंने कुछ कंपनीज को किया है, क्या लिखा है साफ साफ, उनका नाम, उनका सरनेम, @ कंपनी का नाम, उनका नाम, फिर @ कंपनी का नाम, उनका नाम, @ कंपनी का नाम। कंपनी का नाम इसलिए बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, बट अगर आप लोग खुद हो वो चीज, ठीक है, आप इंडिविजुअल वो पर्सनल यूज के लिए ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, तो आपका नाम डॉट किसी और का नाम, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो गए @gmail.com। ठीक है, मैंने बहुत ऐसे लोगों की सीवीज में देख लिए मेल आईडीज कि हाँ कुछ मैम भी लिखा हुआ है वो। यस, किसी को डाउट है कुछ? मैम जैसे मेरा नाम यस प्रवास प्रभास। कुमार है, तो कुमार प्रवास कर सकता हूँ क्या? हम्म, ओके। वो पूछ रहा है कि उसका नाम प्रभास कुमार यादव है मेल में, अगर वो क्या वो उस नाम को कुमार प्रभास या फिर यादव प्रभास करके चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता ना प्रभास, क्योंकि वो एक्चुअली वो तुम्हारा नाम ऑलरेडी उसमें जनरेटेड हो चुका है, वो नाम आउट। प्रभास, आप अगर आपकी मेल आईडी बन चुकी है तो उसमें तो एडिट नहीं हो पाएगा। न्यू मेल आईडी बनाना चाहते हो तो वैसे बन जाएगा, आप अपने नाम में शिफ्टिंग कर सकते हो कि सरनेम पहले लाके नाम बाद में लिख दो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं, हमारा दोनों तरफ से बना हुआ है, जैसे एक प्रभास कुमार करके है और एक कुमार प्रभास, तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ? प्रभास दोनों कर कुमार आप सकता करो ना, हूँ या? ज्यादा अच्छा है।
अपना नाम पहले रखो। अच्छा, नहीं अभी अभी तक तो फिलहाल मैं कर रहा था कुमार प्रभास। वो थोड़ा मतलब बहुत जगह चले गए हैं तो एफ फॉर्म वगैरह आते रहता है ना, सुनिए, इसलिए। आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है वो चला जा चुका है, क्योंकि दोनों ही सही है अपनी जगह, ठीक है, बट हाँ मैं यही बात यही किसी कर रही हूँ कि आपका नाम कुछ और है और आप मेल आईडी ऐसी बना रहे हो, क्या ये लग रहा है अच्छा? हाँ हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, आप अपना नाम ऊपर नीचे कर लो, न्यूमेरिकल्स डाल दो, बट नाम हो उसके अंदर। ये नहीं कि आप कूल गाय, हाँ अट्रैक्टिव नाम गाय, है, बस हैंडसम गाय नाम ऐसे है। कुछ लिख रहे हो आप, है नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मत करना बस। किसी की है तो नहीं ऐसी ईमेल आईडी? नो मैम, ऐसी नहीं है। नहीं मैडम, स्ट्रेट है, सूर्य स्ट्रेट प्रताप? मैम मेरी आईडी है प्रतीक स्प्रिंट्स @SPRINTS ऐसे लास्ट में प्लस। मतलब आपका नाम होना चाहिए उसमें, मैं बस ये कह रही हूँ, ठीक है? कोई हाँ नाम प्रोनाउन तो है। नहीं कि आप अपनी जगह ब्यूटीफुल लिख रहे हो या फिर हैंडसम, ऐसा कुछ लिख रहे हो आप, ठीक है? मैम ठीक है, जैसे मेरा मैम प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना? हाँ प्रोफेशनल आपकी होनी चाहिए डियर, कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर कर रहे हो ना। मैम यस राहुल। मैम जैसे मेरा ईमेल आईडी है नेम और डेट ऑफ बर्थ @gmail.com। ठीक है ये। सेकंड मैडम पॉइंट। क्या आउटलुक में जीमेल का ईमेल ऐड यूज कर सकते हैं या फिर? ये जीमेल गूगल मेल होती है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का है, दोनों अलग है। अगर मान के चलिए ऑपोजिट जो मतलब थर्ड पार्टी का आउटलुक नहीं है, बिल्कुल हाँ हाँ। आउटलुक का ईमेल नहीं है, उसका सिर्फ जीमेल है, हम्म। तो क्या हम अपने आउटलुक से उसका ईमेल आईडी ऐड करके भेज सकते हैं कुछ, या फिर? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो, मेरे पास ये आउटलुक है, ठीक है? क्या है मेरी मेल आईडी? मेरी मेल आईडी क्या है आपको पता होनी चाहिए, आप लोग बच्चों को तो पता होनी चाहिए अब। akansha.singh@chromacampus.com, ये मेरी आउटलुक की है। जीमेल अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? याहू अलग होता है, ठीक है? हर चीज अलग अलग है, तो आप दो सबको कंबाइन नहीं कर सकते हो एक साथ। इसमें मेरी क्या है जीमेल आईडी? इसमें मेरी ये है cromacampus.akansha.singh@gmail.com, ठीक है? तो जीमेल कहाँ यूज आता है? जीमेल तो पूरा गूगल मेल है ना, पूरा गूगल विदाउट जीमेल आईडी तो यूज ही नहीं कर सकते ना, तो वो चीज आप दोनों को कैसे क्लब कर सकते हो? नहीं, क्लब की नहीं है, मान लीजिए उसका, मान लीजिए आपका सिर्फ गूगल है और मैं यहाँ पे आउटलुक और गूगल दोनों यूज कर रहा हूँ, पर मैं प्रोफेशनली आपको कुछ भेजना है तो आपको मैं आउटलुक से थ्रू ही भेजूंगा ना। जरूर, देखो बिल्कुल आप कर सकते हो वैसा, अगर मैं आउटलुक पे हूँ, ठीक है, और किसी की ईमेल आईडी आउटलुक पे नहीं है, जीमेल पर है, तो मैं भेज सकती हूँ उसको मेल, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसको कोई एरर नहीं आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा। सपोज चलो वो मैं लेती सारे हूँ कोई, इंटरलिंक है। मैं कोई जीमेल आईडी उठाती हूँ किसी की, चल ये है जीमेल आईडी, कहाँ गई ये, ठीक है? ये जीमेल है, मैंने कॉपी किया, प्लेस कर दिया, इसको चली जाएगी मेल साफ साफ। ओके। वापस लेती हूँ, जिसमें 2 मेल आईडी है। एक काम कीजिए, मेरा ही ले लीजिए मैडम। ओके। नहीं हो गया, ठीक है, हो गया, मेल चली जाएगी आराम से। ओके। जाती है, कोई एरर नहीं आता, चली जाती है। इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ओके मैम। और कुछ? नहीं मैडम। बहुत बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप सब, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था आप सब लोगों से। मैडम पूछना पड़ेगा ना मैडम, क्योंकि अभी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो जानना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। यस, सूर्य प्रताप। सो मैम मेल और जीमेल में दोनों आईडी अलग अलग बनानी है? नहीं, आप अपनी जीमेल आईडी बनाओ, आपको जरूरत नहीं है आउटलुक की, वो आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए है कि अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आउटलुक ही ज्यादा यूज हो रहा है, तब आपको फिर बनाना पड़ेगा। मैडम और एक बात, यस हेमंत। अगर मान के चलिए अगर हम एक अगर अभी आप कॉमा कैंपस में हैं, आपका आउटलुक कॉमा कैंपस के थ्रू आया है, जैसे akansha.@comacampas.com आया है, तो मान लीजिए अगर आप कॉमा कैंपस से हटकर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जा रहे हो, तो ये आउटलुक आपको पेबल करना है या अनपेबल करना है, बताइए? नहीं, ये तो क्रोमा कैंपस कराएगा ना, ये मेरा थोड़ा ना इस पे राइट।
अगर पर्सनल यूज कर रहे हो तो, और बिना जीमेल के आउटलुक का यूज कर रहे हो तो उसको भी आपको खरीदना पड़ेगा ना मैडम उसका। मैं क्यों खरीदूंगी इसे डियर? मैं क्रोमा कैंपस के लिए काम कर रही हूँ, जब तक मैं यहाँ पे काम करूंगी मैं इस मेल आईडी को यूज करूंगी, ठीक है। जैसे मैंने क्रोमा कैंपस लेफ्ट किया, मुझे इस ईमेल आईडी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस ईमेल को कौन यूज करेगा कौन नहीं करेगा मेरे नाम पे, ओके। ठीक है अगर आपका जो आपका डाटा से जो आपका वो जो पुराने मेल्स डियर। ये सारा डेटा मेरा नहीं है, सारा डेटा क्रोमा कैंपस का है। ओके 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 श्योर ओके, बस होता जाना था। ओके मैडम, अभी मुझे थोड़ा लीव होना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा दूसरा ये प्रोग्राम में जा रहा हूँ कॉलेज का प्लेसमेंट्स के लिए, तो मुझे भी निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे करंट भी नहीं है, जनरेटर ऑफ हो चुका है इसके लिए। ठीक तो है, मैं कोई आपका इशू नहीं है। मैं आपका रिकॉर्डिंग सुन लूंगा बाद में। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी आपको। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। या वेलकम। ओके। चलो, तो यहाँ पे टिप्स खत्म होते हैं, खत्म नहीं हुआ है, अभी सेकंड है। मेक श्योर योर सब्जेक्ट लाइन रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ योर मेल। हाँ प्लीज ये लाइन अपने माइंड में आप डाल के चलो कि आप क्या मेल कर रहे हो, उसका पर्पस मेल के सब्जेक्ट लाइन में शो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप विदाउट सब्जेक्ट कोई मेल करते हो ना, तो आपकी मेल ओपन भी होगी, इसके बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। यस मैम। सिर्फ एक ही ऐसा आ रहा है और कोई है नहीं एक्टिव सेशन में? यस मैम। 2 Yes, यस, ma'am. 3, Yes, ma'am. 4 यस मैम। और यस मैम। चलो कुछ तो आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। थर्ड आता है पोलाइट ग्रीटिंग। जैसे मैंने बोला कि आपको ग्रीटिंग हमेशा पोलाइट रखनी है, हाय, डियर, ठीक है। आपको ये सब वर्ड्स यूज करने हैं। फिर रिस्पेक्टेड, आप एक रिस्पेक्टेड वर्ड भी डाल सकते हो इसके अंदर। अगर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ब्रीफली में, तो कैसे स्टार्ट करोगे? माय नेम इज दिस, आई एम योर दिस पोजीशन एट दिस पोजीशन एंड इट इज इन दिस कंपनी, ठीक है। जैसे मैं एक चीज दिखाती हूँ, मैं कभी कंपनीज को मेल करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ। मैंने क्या किया, ये किसका है? अनम्यूट प्लीज, म्यूट योरसेल्फ डियर। ये मैंने मेल कैसे किया, हाय लिखा, warmest greetings from Chroma Campus. My name is Akansha Singh and I'm the part of the placement team at Chroma Campus Private Limited. ये मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन आपको, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको भी ऐसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि आई एम रीचिंग आउट टू यू, इंक्वायर वेदर यू आर करेंटली हैविंग एनी ओपनिंग्स फॉर द IT टेक्निकल कैंडिडेट्स, ठीक है। लास्ट में एक प्यारा सा ये भी लिख दो कि मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, आपके फेवरेबल रिस्पॉन्स के लिए, एंड होप टू असिस्ट यू इन द फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट नीड्स। बेस्ट रिगार्ड्स। मैंने अपना नंबर डाल दिया और ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन लास्ट में एक बार और आ गया। यहाँ तक डाउट किसी को इंट्रोडक्शन पार्ट में? नो नो मैम। मैम। ओके। ठीक No, है, ma'am. ये पार्ट खत्म करते हैं। बी क्लियर एंड कंसाइज, बी क्लियर एंड कंसाइज, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स अगर आपको इंफॉर्मेशन को ब्रेकअप करके लिखना है, क्योंकि वो इजी करता है रीड करने में। यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज मतलब आपको कोई स्लैंग यूज नहीं करने। जैसे होता है ना, बिकॉज को हम क्या लिखते हैं आजकल मैसेज में, क्या लिख दिया जाता है? ये लिख दिया जाता है, BCOZ है ना। वो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। BCOZ बाय द वे को हम क्या लिख देते हैं? BTW, BTW. यस है ना। ये सब आपको स्लैंग्स यूज नहीं करने होते हैं ईमेल्स में, फॉर्मेटिंग्स में, ठीक है। कैजुअल लैंग्वेज यूज नहीं करनी होती है, भाई ये कर दे वो कर दे, ठीक है। इमोजीज बिल्कुल यूज नहीं करनी होती है, बिल्कुल एक फॉर्मल लैंग्वेज और एक कंप्लीट मैम लेकिन सेंटेंसेस। कई बार मेल्स में ASAP मैंने देखा as soon as possible. सी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, FYI, ये सारे चलते हैं मैम। ये आप यूज होंगे और ये फॉर्मल में ही काउंट होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल में जी काउंट मैम। होता है, बिकॉज बार बार कोई as soon as possible नहीं लिखने जाएगा। तो ASAP is very like comes under the formal part, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। Yes. लास्ट है कौन सा है? हाँ, 2-3 और बच रहे हैं। इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन इफ नीडेड। इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन मतलब, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा ये लास्ट में,
आई एम ईगरली वेट फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स। इसका लिखने का फर्क क्या पड़ा, मतलब उसको पता रहेगा कि मैं वेट कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ ये लिख के छोड़ दूंगी कि प्लीज आप मुझे बताओ कि आप किसी आईटी ओपनिंग के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं, वो नहीं लेगी इतने, है ना, सीरियसली नहीं लेगी। मैं ये बोल दूंगी आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स टू असिस्ट यू इन फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट नीड्स, तो उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ मुझे क्या करना है अब, कि अब मुझे उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो वो होता है कॉल टू एक्शन कि हाँ कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी दैट रिपोर्ट ऑन फ्राइडे, और आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड रिव्यू द अटैच डॉक्यूमेंट, ताकि उसको पता रहे कि उसको ये चीज करनी है। ठीक है, डाउट किसी को? नो मैम, ओके। नो मैम। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोज फॉर्मली, जो क्लोजिंग होती है आपकी, बेस्ट रिगार्ड्स डाल दो, सिंसियरली डाल दो, थैंक यू डाल दो, ये सब आप अपना डाल सकते हो। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ कभी भी आप अपना सिग्नेचर जो होता है ना, ईमेल सिग्नेचर, जो मेरा ये है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसे कहते हैं ईमेल सिग्नेचर। इस चीज को हमेशा ऐसे लिखो, बेस्ट रिगार्ड्स, आपका पूरा नाम, आपकी पोजीशन, आपकी कंपनी, आपका फोन नंबर, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है, बट ये आपके लिए काम आ सकता है। अगर आप सीवीज भेज रहे हो किसी कंपनी में, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल डाला करो, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, फिर गिट हो गया, फिर कोई पोर्टफोलियो, वो आप डाल दो उसके अंदर। प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, यस, कोई भी मेल आप ड्राफ्ट कर देते हो, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप में या फिर सोशल मीडिया में ऑप्शंस अब आ चुके हैं, 15 मिनट से 20 मिनट्स तक आप उसमें एडिट कर सकते हो उस मैसेज में, राइट। बट मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार वो सेंड हो गया तो वो हो गया, उसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो भेजने से पहले एक बार मेल को वापस से अच्छे से पढ़ लो कि वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं। ठीक है मैम, आउटलुक के पेड वर्जन में रिकॉल का एक ऑप्शन आता है, अगर मेल रिकॉल हो जाएगा, डिलीट हो जाता है मेल। पता नहीं, मैंने तो कभी यूज नहीं किया। हाँ वो होता है मैम, मैंने यूज़ किया है उसको। एक बार चेक करते हैं कहाँ पर आता है। मैम वो सिस्टम की तरफ आता है, मतलब ऑप्शन जहाँ पे आते हैं ना। एक सेकेंड, मैंने ये मेल कर दिया, ठीक है, और मुझे हाई की जगह मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है इसमें कुछ भी, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, पहले उस मेल को पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको मैंने ये इसे खोल दिया लिखो। और मुझे हाई की जगह इनको हेलो लिखना था, अब मैं कैसे एडिट करूंगी? रिकॉल हो जाएगा मैम, ने इसको आप खोलिएगा डबल टैप करके, जो मेल आपने किया ना उसको फुल स्क्रीन पे खोलना पड़ेगा। वो डबल टैप पे खुलता है ना फुल पे। ऐसे? हाँ, अब इसका पॉप आउट करिए या क्या करूँ? मैम आपका थोड़ा जनरली सा जो ये क्या बोलते हैं इंटरफेस है ना, ये थोड़ा अलग है। वैसे ये थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा ओके, राइट साइड एक वाले में। सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे मैसेज, रिकॉल मैसेज, recalling this message which deleted from the mailboxes of हाँ the ये recipients. दोनों जो है ना, Okay. हाँ ये रिकॉल हो जाते हैं, ये रिकॉल हो जाते हैं मैम यहाँ से। अगर मैंने और ओके किया तो उसके उससे हट जाएगा ये, है ना? हाँ उसके रिकॉल मेल बॉक्स से निकल अटेम्प्टेड। ही जाता है बिल्कुल। हाँ अब सेंट में तो मुझे कोई शो हो टाइम रहा है ये। बाउंडेशन होता है? हाँ हाँ, आपके क्या? सेंट में होगा शो, और आपको ना ओके, कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा इनबॉक्स के अंदर कि आपने उसको सक्सेसफुली रिकॉल कर लिया है। नहीं नहीं, कोई डाउन, जैसे कि सपोज कि कभी कोई गलत मेल चली गई और उसको मुझे फिर से है ना वो करना है, बट ये 5 मिनट बाद में मुझे लगा कि मैंने कुछ एक गलत टाइप सेकेंड, किया। एक prompted login with your mail ID and password. The recall status might show pending up for several minutes. The more recipients there and okay. ठीक है, तो मतलब वापस से कंटिन्यू करेगा 24 आवर्स, एक्सेस टू दिस रिपोर्ट फाइल विल एक्सपायर। ठीक है, तेरे कॉल का कितने टाइम तक होता है? हाँ, मैं वही मैम पूछ वैसे रही ये रिकॉल मैम ना इसमें शायद एक ऑप्शन है कि जब तक वो रीड ना कर ले तब तक रिकॉल हो सकता है, अगर उसने रीड ओके, कर लिया तो रिकॉल नहीं होगा मैम। तो हमें कैसे पता चलेगा ऐसा उसने है। रिकॉर्ड कर लिया, रीड कर लिया? नहीं, इनका कंफर्मेशन नहीं आता है मैम। वो रीड का कंफर्मेशन नहीं आता, अगर उसने पढ़ लिया होगा तो डिलीट नहीं होगा मैसेज,
बस नॉर्मली वहां से हट जाएगा, और अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो मैसेज रिकॉल होकर डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, चलो ये मैंने नई चीज सीखी है। ये पेड वर्जन में है ही अवेलेबल, राइट? यहाँ पे हाँ हाँ, जाके ओनली ये पेड एडवांस्ड वर्जन में है। ऑप्शन में, एडवांस ऑप्शन मतलब जी, this does not work every time. It depends on the recipient server. ओके। अभी आप तो आकांक्षा सिंह is a part of Chroma campus and she has sent a mail to another person in the Chroma campus. Both are in the same organization. When you recall from a recipient of a same organization, it gets recalled. ओके। But should you have sent the mail to outside the organization? Suppose you have sent the mail to a person in Deloitte, and in that case, it will not get recalled. Why? हाँ, ये आउटलुक And तो आउटलुक ही वर्क moreover, करता है। ओके। yeah, it works only in Outlook, that too within the same organization. And should the recipient be a Gmail account? Should it be a Gmail account? It will not get at all recalled. ओके। And डिपेंड्स ऑन द सर्वर। भाई जीमेल हो, याहू हो, आउटलुक हो, सभी ईमेल सर्वर्स पे डिफरेंट सेटिंग्स होगा ना, प्रेफरेंसेस डिफरेंट होगा। समटाइम्स वी गेट रीड रिसिप्ट, समटाइम्स वी विल नॉट गेट रीड रिसिप्ट्स लाइक दैट। एक बार मैम आप चेक करना है ना, ओके जयदीप, थैंक यू। पेड वर्जन पे आप चेक करना, पेड वर्जन पे ना शायद मतलब जिनका पेड वर्जन होता है उनका अलग सर्वर से भी रिकॉल हो जाता है। जैसे आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी का मेल है उसको रिकॉल करके देखना, आप शायद हो जाए। मतलब मैंने भी यूज नहीं किया, आज मैं ट्राई करता हूँ उसको, कि होता है कि नहीं। नहीं, मेरे पास ये पेड वर्जन ही है टीम्स का, आउटलुक का। हाँ, इससे ना आप अपने जीमेल आईडी पे एक बार मेल करके दोबारा रिकॉल करना आप, शायद वो हो जाए। वैसे मैंने यूज नहीं किया, आज मैं इसको ट्राई करता हूँ, शायद वो जीमेल आईडी से आता है कि नहीं वापस। ठीक है। क्या ये ऑप्शन जीमेल में अवेलेबल होता है? नहीं, जीमेल में नहीं है, जीमेल में ये वाला ऑप्शन नहीं, ये पेड वर्जन में ही होते हैं। ओके। मैंने मेल किया, मुझे मेल ओके अभी तक गया नहीं है। एक बार मैम अगर शायद आप रीड कर लोगे तो वो रिकॉल नहीं होगा मे बी। ठीक है, मैं इसे रीड नहीं करती हूँ, मुझे मेल आ चुकी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, राइट? एडवांस में जाके रिकॉल में हाँ, एक बार इसको हाँ रिकॉल कर कीजिएगा, शायद वो आ जाएगा वापस। मुझे नोटिफिकेशन में दिख रही है, मैं इसे रीड नहीं करती। ठीक है, अब मैं इसे जी अगर रिकॉल करूंगी, ये मैंने नोटिफिकेशन में दिखा रहा है रिकॉल टेस्ट, रिकॉल ही दिखा रहा है। अब मैंने इसे क्लिक किया तो मुझे कंटेंट नहीं दिखा रहा है, इसने ये दिखा रहा है क्रोमा ओके आकांक्षा सिंह @क्रोमा कैंपस वुड लाइक टू रिकॉल दैट मैसेज। ठीक है, मुझे मैसेज नहीं शो हो रहा, रिकॉल हो चुका है। मतलब ये आउटलुक टू जीमेल वर्क कर रहा है। हाँ हाँ, वो जो पेड वर्जन है ना मैम, ओनली वही वर्क करेगा, दूसरा नहीं वर्क करेगा। अगर हम दूसरे से करेंगे ना तो वो ऑलरेडी वो रिकॉल का ऑप्शन नहीं देता है उसमें। ठीक ये है, पेड है ये ना, चीज इसीलिए आज वो। मैंने नहीं सीखी। थैंक यू अफ्तेखार, ये मैं यूज कर सकती हूँ। बट वैसे मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ भेजने से पहले, ताकि मुझे रिकॉल ना करना पड़े। ओके मैम। चलो हम कहाँ पे थे? यूज प्रोफेशनल सिग्नेचर, यस वो आपको करना है। बी माइंडफुल ऑफ टोन, कि आप क्या लिख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में हो तो आप टू अग्रेसिव होकर कुछ भी लिख दोगे, या फिर बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाओगे, इनफॉर्मल हो जाओगे। इंश्योर करना आपको कि कोई भी इस साइड से फॉर्मेलिटी, मतलब जो इनफॉर्मेलिटी है वो ना हो। फॉर्मेट भी है क्या? हाँ, यहाँ पे फॉर्मेट है एक, ये है एक फॉर्मेट फॉर अ फ्रेशर। ठीक है,
ये मैं आपको भेज दूंगी, ये आप एक बार पढ़ लेना। अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, और आपने अभी जैसे कोई कंपनी ज्वाइन किया, ये ज्वाइनिंग लेटर जैसा है थोड़ा, ठीक है। जैसे आपने जो कंपनी कोई ज्वाइन की है, तब आपका एक मेल जो होता है ना, जो कंपनी में एचआर को भेजते हैं या फिर किसी को अपने सीनियर को भेजते हैं, किसी से हेल्प चाहिए या फिर केटी लेनी है ना, उसके लिए मेल है ये। क्या हो गया इसको? ओके मैम। ठीक है, ये मैं आपको, ये जो पूरी वर्ड फाइल है यही मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में वापस से, ताकि आप यूज कर सकते हो सारे वर्ड्स कि हाँ, कंफर्मेशन के टाइम पे आपको क्या लिखना है, अपोलॉजी के टाइम पे आप क्या लिख सकते हो, थैंक्स के टाइम पे आप थैंक्स गिविंग कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट अपडेट लेना हो, फॉलो अप या फिर मीटिंग रिक्वेस्ट, कुछ भी। ठीक है, ओके मैम। चलो ये बंद करें, रिज्यूमे सेंटेंसेस खोलें। यस यस मैम। मैम। मैम प्रैक्टिस के लिए आपको मेल भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल डियर, मेरी मेल आईडी मैं अपनी ड्रॉप कर देती हूँ चैट बॉक्स में एक बार, ओके मैम। ताकि मैं देख भी लूंगी। और सब्जेक्ट में आप लिख देना टेस्ट, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि आप टेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर। ओके मैम। मैंने चैट बॉक्स से मैंने डाल दिया। ठीक है, रिज्यूमे स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं। सी फॉर्मेटिंग और टेम्पलेट्स, कंटेंट्स, ये सब बार बार चेंज होंगे, ठीक है। ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकते कि आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हर बार आपका टाइम के साइंड रिज्यूमे अपडेट होता है। कुछ टाइम पहले सिर्फ सीवीज, जो सीवीज होते थे रिज्यूमेज, वो पीडीएफ में ही मांगे जाते थे कंपनी के पास, बट अब वो डॉक फाइल में मांगते हैं, ठीक है, ताकि वो एडिट कर पाए उसमें, या फिर कुछ बोल्ड करना हो स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसा वो कर पाए। ठीक है, अब कोई पीडीएफ फाइल नहीं मांगता। पहले होता था कि टेम्पलेट आप यूज कर लो कोई, अब कोई टेम्पलेट यूज नहीं करता। ठीक है, अब प्रॉपर एक वर्ड फाइल पे लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करें फिर। यस मैम। किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए? No, ब्रेक तो मुझे नो चाहिए मैम। वैसे, बट कोई नहीं। क्या करें, चलो एक बार ऐसा करो, मुझे कोई अपना सीवी स्क्रीन शेयरिंग करके मुझे खोल के दिखाओ, फिर मैं ये इस पे आती हूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ। मैम वो जो ईमेल का जो डॉक्यूमेंट वो शेयर कीजिए डीए ग्रुप में। यस डियर। वो जो डाटा एनालिस्ट का ग्रुप है वो उसमें शेयर नहीं किया था, वो ईमेल वाला जो डॉक्यूमेंट है। किया है डियर, यस। मैंने सब में किया है। नहीं मैम उसमें नहीं है, मैं देख रहा था, नहीं है। मैंने दिखा दिया फिर। मेरा में नहीं दिख रहा है, मैं बाद में ज्वाइन किया इसलिए। हाँ तो डियर वही होगा ना, मैंने भी क्या बोला, मैंने 9 तारीख को ही भेजा था। ओके। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। मैं वापस भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है। ओके। चलो, हाँ मुझे कोई अपनी मेल आईडी, कोई फॉर्मेट दिखाओ, सीवी कोई स्क्रीन शेयर करो। मैं करूँ मैम शेयर? हाँ फिकर आप करो। मैम शेयर हुआ क्या? अभी शो नहीं हो रहा है। यस विजिबल। मैम ये दिख रहा है मैम, मैंने शेयर कर दिया। यस डियर दिख रहा।
अब मैं किसी एक का नाम लूंगी और वो मुझे इसमें मिस्टेक्स बताएगा, ठीक है? Yes, Jaydeep, can you find some mistakes in this? Like not the mistakes, like the things which needs to be in correct position. I don't suppose. इम्प्रूवमेंट तो कुछ होने चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स होंगे। Yeah. Oh. No, I do not exactly see anything here. LinkedIn and you are a civil engineer, Ahmad? No, I am mechanical engineer. मैं You are a बताऊं? mechanical engineer. हेलो, FP green. आकांक्षा मैम। Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Actually, I'm sitting in the basement part, तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो चुका था। ठीक है। Yes, Naman. I mean, this name should be clearly visible and it should be on top. Okay. It is And on ये top. बहुत lengthy resume है, 3 pages का. Naman, the name is on top. The information is on top. But ये clearly visible नहीं है name इतना. Visible नहीं है। थोड़ा zoom करो इफ्तिखार। वर्ड फाइल को, हाँ अब ठीक है। अब बताओ। Okay मैम। जैसे full resume बहुत lengthy है, 3 pages का resume है CV. तो क्या इतना 3 पेजेस का lengthy नहीं होना CV चाहिए, कभी जा maximum नहीं 2 सकता? pages. Okay. हाँ, okay. Yes. Information ज्यादा पुट ऑन कर रखी है इफ्तिखार ने। पूरा CV दिखाओ एक बार मुझे आप। ट्रेनिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, इंटर्नशिप। यस, इफ्तिखार आपको शॉर्ट एंड प्रिसाइज तो करना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज आपको ठीक तो करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग इज गुड, लाइक द फॉन्ट एंड द फॉन्ट साइज इज गुड, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। एंड नमन जो कहना चाह रहा है, आप अपना ट्राई करो, ऊपर करो, सबसे ऊपर। Yes, ma'am. या ये आप जो अपना नाम है ना, जो इन्फॉर्मेशन है अपनी, ये सेंटर में हाँ, रखो, ये rather than वाली going मैम है on ना, the right side. ये मैम है ना, ये मिडिल में आना चाहिए, यहाँ ऊपर में। ये नहीं दिया, ऊपर, सबसे ऊपर। अच्छा, यहाँ आनी चाहिए मैम, इस वाले एरिया में। राइट, सबसे पहले आपका नाम आता है, फिर आपकी पोजीशन आती है। Yes, ma'am. जो आपने पाइपिंग इंजीनियर लिख रखा है ना, वो आएगा। ये जो आपका एड्रेस, फोन नंबर, जीमेल आईडी, उसके नीचे आता है फिर वो। ओके मैम। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, मैं फॉर्मेटिंग वाला करती हूँ, ओके फिर हम मैम। खत्म करते हैं सेशन। यस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है रिज्यूमे यस फॉर्मेटिंग? मैम, यस मैम दिख रहा है। तो सबसे पहले आपका हेडर आता है। हेडर मतलब भाई जब का सबसे मेन पार्ट है ऊपर, ये दिख रहा है आपको ये चीज?
ये चीज, ठीक है, कि सबसे पहले आपका नाम, आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका फोन नंबर, आपकी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। प्रोफेशनल इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कंपनी में वर्किंग हो तो ही आप वही डालो, ठीक है। मैं जब अपनी ईमेल आईडी यूज करूंगी, अपनी पर्सनल ही यूज करूंगी, बट जो प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो एक ऑफिस के काम से होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ये ऑप्शनल होती है, बट रिकमेंडेड होती है अगर आप एक वेल मेंटेन प्रोफाइल बनाना चाहते हो, ठीक है। गेट और पोर्टफोलियो ये ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्टिव जैसे लिखते हैं ना, लोग लिखते हैं समरी या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव, बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेंटेंसेस में ही लिखो, जिसमें आपको हाईलाइट करना होता है कि करियर गोल्स क्या है, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना होता कि आपने क्या कर लिया है या फिर क्या है आपका प्रेजेंट वाला, नहीं, आपका इसमें प्रेजेंट प्लस फ्यूचर आता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट नहीं आता, ठीक है। यहाँ Yes, तक ma'am. डाउट किसी को? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप जब भी लिखो ना, आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिख रखा है, ठीक है। मेन इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, पता चले आप बोल रहे हो कि मैम आई वांट टू बी दैट और दैट थिंग, और ऑब्जेक्टिव में आपका कुछ और भी लिख रखा है, क्योंकि ये सब लोग पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करो, आप कोई इश्यू नहीं है, बट आपको पता हो आपने लिखा क्या है उसके अंदर, ठीक है। एडुकेशन ma'am. पार्ट पे आते हैं। एडुकेशन में सबसे ऊपर आपकी करंट डिग्री जो आपने जस्ट अभी रिसेंटली पास की है, चाहे वो बैचलर्स की हो चाहे वो मास्टर्स की हो, ठीक है, वो लिखो नॉर्मल कि मास्टर्स इन दिस कंप्यूटर साइंस, अपना ब्रैकेट में ईयर लिख दो, इनफ। आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं करने की जरूरत है कि उसके अंदर क्या सीखा, क्या क्या टॉपिक थे, कितने सेमेस्टर से, ऐसा कुछ भी नहीं। एडुकेशन में सिर्फ इतना, सॉरी क्या हो गया ये, सिर्फ इतना। इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम ये जरूरी नहीं होता, बट आप लिख दो अगर आपको लगता है फ्रेशर होना और आपको सीवी बिल्कुल खाली नहीं छोड़नी, थोड़ी भरनी है, तो वो आप भर दो। ग्रेजुएशन डेट आप डाल दो उसके अंदर, ठीक है। ग्रेजुएशन डेट और मंथ वो आप ट्राई करो कि इसी के साथ डाल दो आप, ईयर के साथ ही, ठीक है। रेलिवेंट कोर्स वर्क, रेलिवेंट कोर्स वर्क मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप की है या फिर इससे रिलेटेड कोई जॉब किया है आपने, तो वो, ठीक है। जीपीए ठीक है, अगर आपको लगता है फ्रेशर हो आप डालोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जो आपकी जो ग्रेड्स आए हैं वो इसकी तरह। बैचलर्स ऑफ साइंस डाल दें कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी का नाम, सिटी और स्टेट, ग्रेजुएटेड कब, और रेलिवेंट कोर्स अगर उससे रिलेटेड कुछ कोर्स आपने किया है तो, ठीक है। यहाँ तक डाउट किसी को? नो मैम। यहाँ तक डाउट किसी को? Okay. ठीक है, अब आते हैं हम इस पे स्किल्स पे। स्किल्स कैसे लिखें? लोग कहते हैं ना कि अपने ज्यादा से ज्यादा स्किल्स डालो सीवी में, टेक्निकल स्किल्स डालो, ठीक है। तो आप स्किल्स को ये आप फॉर्मेट मेरे से पूरा ले लो, ठीक है। आप ऐसे अपने स्किल्स डालना स्टार्ट करो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आता है, वेब डेवलपमेंट में आपको क्या क्या आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको क्या आता है, बिकॉज ये जो है ये सारे हेडर्स है, ठीक है। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते पाइथन कॉमा जावा कॉमा HTML कॉमा डॉकर कॉमा गेट, ऐसे नहीं, बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा। क्या पता मैं HR हूँ, मुझे पता ही नहीं कि गिट क्या होता है, मुझे नहीं पता कि ये टूल होता है ना। क्या पता मुझे पता ही नहीं कि HTML कोई लैंग्वेज होती है या फिर कोई टूल है। तो ऐसे अगर आप फिल्टर आउट कर दोगे कि हाँ मुझे क्लाउड में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लिनक्स और विंडोज आता है, ठीक है। टूल से मुझे जीरा डॉकर गिट आता है, डेटाबेस मुझे ये आता है, वेब डेवलपमेंट में ये आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये आता है, तो ज्यादा इजी रहेगा HR के लिए तुम्हें शॉर्टलिस्ट करने के, मतलब तुम्हारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए। यहाँ तक डाउट किसी को? No, ma'am. Okay. नो मैम। नो मैम। सिर्फ 4 बच्चे, और कोई नहीं है? कोई डाउट अभी डाउट नहीं। नो मैम। We don't have any doubts at this point. ठीक है। प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात पे आते हैं तो प्रोजेक्ट देखो, मैं टेक्निकल पार्ट तो बिल्कुल नहीं जा सकती, आप सब बच्चे यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के हो, बट ट्राई करो जब आप प्रोजेक्ट लिखो ना, प्रोजेक्ट का नाम डालो, ठीक है। ट्राई करो अगर आप IT के हो बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, आपका गिट अकाउंट है, तो आप उसके प्रोजेक्ट के आगे उसकी लिंक भी डाल दो, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को 2 से 3 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब कर दो, ताकि पता चल जाए उस लिंक को ओपन करने से पहले कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है,
ठीक है। वैसे ही फिर दूसरा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अगर है आपका, पोर्टफोलियो की लिंक डाल दो, ठीक है, उसके अंदर लिख दो आपने क्या किया है। अगर वैसे ही आपने 3 साढ़े 4 या 5 प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे लाइन वाइज लिख दो, जिससे आपका स्पेस भी ज्यादा नहीं लेगा ये, ठीक है। यस मैम। मैम अगर प्रोजेक्ट का लिंक डालना है तो वो कैसे डालेंगे? डियर वो गिट वाला तो डियर मुझे नहीं पता, ट्रेनर से आप पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग। वो बिल्कुल टेक्निकल पार्ट हो जाता है ना, गिट मुझे नहीं आता कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो, इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस कैसे डालना है, हाँ ये मेन है आपका, ठीक है। इंटर्नशिप अगर आपने कर रखा है, इंटर्नशिप डाल दो उसके ऊपर हेडिंग, ठीक है। प्रोफाइल डाल दो और कंपनी का नाम, उसकी सिटी और उसका स्टेट, कब से कब तक किया वो आना चाहिए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके नीचे 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स में आप डिफाइन कर दो कि उस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा या क्या किया। आपने जैसे 2 से 3 इंटर्नशिप कर रखी है, एक डाल दी फिर दूसरी डाल दी। अगर आपको लगता है सिर्फ मेरी एक इंटर्नशिप है, फ्रेशर प्रोफाइल है, इसको थोड़ा लेंदी कर देना, कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स में ले जाना, बुलेट पॉइंट्स में फिर, ठीक है। यहाँ तक डाउट किसी को? नो मैम। ओके। नो मैम। वर्क एक्सपीरियंस में भी सेम जाएगा कि वर्क एक्सपीरियंस में आके वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, प्रोफाइल का नाम, कंपनी का नाम, कब से कब तक किया, और उसमें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी वो आपने डाल दी। अब आते हैं हम सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन कैसे लिखें, जैसे कि अभी इफ्तिखार ने दिखाया था, उसने एक सर्टिफिकेशन लिख के पूरी ड्यूरेशन लिख के उसको डिस्क्राइब कर रखा था, उतना मत जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। आप नॉर्मल सर्टिफिकेशंस के नाम लिखो कि ये सर्टिफिकेशन कर रखा है, ये कर रखा है और ये कर रखा है, ठीक है। यस मैम। ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ अवार्ड्स अचीवमेंट्स में डालने हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, ये सब कोई नहीं कर सकते, तो वो आप डाल सकते हो 1 से 2 पॉइंट में कि हाँ मैंने ये विनर रहा हूँ, या फिर डीन लिस्ट में आया था इस यूनिवर्सिटी में, या वॉलंटियर रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हो। कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब जो फॉर्मेट है वो नहीं है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो कि मेरी हॉबीज क्या है, मेरा प्रॉपर एड्रेस क्या है, वो अब नहीं आता, ठीक है। वो सब आप गलती मत करना डालने की। लास्ट पे आते हैं फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन टिप्स पे। लेंथ जो है, अगर आप फ्रेशर हो प्लीज ट्राई करो 1 पेज में। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो ना, सिर्फ 1 से 2 कंपनी का ही है, तब भी ट्राई करो 1 से 1.5 पेज में चला जाए। बट 3 से 4 पेज, 2.5 पेज, इतना बड़ा कोई सीवी पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। यूज अ फॉर्मल, यूज अ प्रोफेशनल, इजी टू रीड फॉन्ट। आप फॉन्ट यूज कर सकते हो एरियल या फिर कैलिबरी। साइज रखो आप 10 से 12, बस 10 मत रखो, 10 ज्यादा छोटा हो जाता है, 12 रखा करो आप नॉर्मल। मार्जिन्स, मार्जिन्स आप 1 इंच का रखो, जो भी है ना सीवी के अंदर, ज्यादा गैप मत लो, ज्यादा स्पेसेस। अलाइनमेंट अपनी लेफ्ट में रखो, जो भी आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो, ऑब्वियसली हम लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से ना। लेफ्ट से। यस मैम। हाँ, तो अपनी जो अलाइन है वो लेफ्ट में रखो। बुलेट पॉइंट्स बनाओ, जैसे यहाँ पे इसने बना रखे हैं कि हाँ जिसने काम कर रहे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसने बुलेट पॉइंट्स बना दिए। अब वही चीज एक पैरा में लिख देगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ट्राई करो उसको बुलेट पॉइंट्स में आप डिफाइन करो। कंसिस्टेंसी के लिए आप हेडिंग्स डालते रहो, फॉन्ट साइजेस, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेटिंग है जो थोड़ा इंश्योर करो कि कंसिस्टेंट रहे, सॉरी कंसिस्टेंसी इसका मतलब ये है जो आप हेडिंग्स और फॉन्ट साइज यूज कर रहे हो ना, उसी को आप कंसिस्टेंटली पूरे फॉर्मेटिंग में थ्रू आउट यूज करो, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी का कलर ब्लू कर रहे हो, किसी का रेड कर रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आया किसको, आप सबको? आप यस मैम, यहाँ तो ओके। अब बताओ इसमें कोई डाउट फॉर्मेटिंग में, कुछ भी और? मैम इंटर्नशिप भी ना की हो और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या हमें लिखना चाहिए? नहीं मैं नहीं समझी वंशिता, पूछो वापस से। एक्सपीरियंस, जब हम रिज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस नोट करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है जैसे हमें वर्क का, तो उसकी जगह पे हम क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं एज अ एक्सपीरियंस? ट्राई करो इंटर्नशिप गेन करने का कहीं से, ठीक है। अगर इंटर्नशिप भी नहीं है वंशिता, तो सर्टिफिकेशन डालो फिर, ठीक है। जो आप क्रोमा कैंपस सर्टिफिकेशन करोगे ना, वो आप डालो, प्लस अपने प्रोजेक्ट ज्यादा रखो ताकि वो आपकी सीवी भर ले, ओके, ठीक है। और किसी को डाउट? मैम इफ अगर कोई इररिलेवेंट एक्सपीरियंस हो तो? इररिलेवेंट देखो, अगर आपको लगता है वो मेरे काम आ सकता है, ठीक है, जो मैं काम दिखा रहा हूँ। आप सपोज मैं एक एग्जांपल 2018 के पास आउट हो आप, ठीक है,
और उसके बाद आपने 4 साल आपने सेल्स में काम किया 2022 तक, और 2023 में आपने कोई और जॉब अब कर रहे हो या फिर देख रहे हो, ठीक है, या फिर मान के चलो 6 साल तक, अब 2024 में आप नई जॉब देख रहे हो, तो क्या ये तो नहीं करोगे ना कि सीवी आपने बनाया और आपने बस सर्टिफिकेशन डाल दिया, प्रोजेक्ट डाल दिया, आपने 6 साल दिखाया ही नहीं कुछ, बल्कि वो इररेलेवेंट है, बट फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। बट उसके अंदर फिर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जो पॉइंट्स मैंने अभी दिखाए, वो 1 से 2 लाइन में खत्म कर यस दो मैम। कि मैं यहाँ पे वो था, क्योंकि उसको आपको उस फील्ड में आपको जाना ही नहीं है ना, तो उसको हाईलाइट आप करवा कर क्या करोगे, ओके ठीक मैम। है, बट दिखाना चाहिए, बिकॉज फिर वहीं पे क्वेश्चन अराइज हो जाएगा ना, 6 साल फिर आपने क्या किया ग्रेजुएशन के बाद, तो इसलिए आपको दिखाना बनता है फिर। और किसी को कुछ डाउट? मैं रिज्यूमे शेयर करूँ क्या? प्रभास आप मुझे इंडिविजुअली कर देना, मैं इंडिविजुअली रिव्यू कर लूंगी। ओके। हेलो मैम। हेलो I have a doubt. यस डियर प्लीज आस्क। मैम जैसे कोई पर्सन अदर कंपनी में है, जैसे नॉन टेक्निकल फील्ड से है और उसे टेक्निकल फील्ड में जाना है और उसमें एक्सपीरियंस लिखना है, लाइक सपोज कि कोई बंदा है वो बीपीओ कंपनी में है, 1-1.5 साल उसने जॉब किया, फिर वो टेक्निकल फील्ड में आता है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा उसमें? डोमेन चेंज है तो एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा? नहीं, रिज्यूमे में काउंट नहीं होगा तो वो ये जैसे रिज्यूमे में उसने जैसे बीपीओ में उसने 1 से 1.5 साल काम किया और उसे टेक्निकल में जाना है, तो वो जो बीपीओ का एक्सपीरियंस है वो उसमें ऐड ऑन करेगा, कर सकते हैं ऐसा? नहीं समझी मैं डियर, वापस से पूछो एक बार। जैसे सपोज कीजिए आप कि कोई पर्सन है वो बीपीओ कंपनी में ऑलरेडी काम करता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो टेक्निकल फील्ड में वो लगा सकता है अपना एक्सपीरियंस? नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं, डोमेन चेंज है ना, बिल्कुल। ओके, तो वो काउंट नहीं होगा उसका? काउंट बिल्कुल नहीं होगा, एज ए फ्रेशर ही मानेंगे वो उसको। हाँ हेलो मैम। और कुछ किसी को? हेलो नो मैम। यस विकास। मैम मैं एक बार अपना रिज्यूमे शेयर करता हूँ आपके पास। आप मुझे इंडिविजुअली कर दो, मैं आपको लंच के बाद आपको रिव्यू दे दूंगी। मैम मेरे को ये पूछना था ना एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे 2016 में पास आउट था, तो मैं फिर के बाद मैंने डायरेक्ट यही मेंशन किया अभी मैं सितंबर वही से कह रही हूँ जॉब विकास, इंडिविजुअली ओके वाला जो है ना, मैं आपको ना इंडिविजुअली कॉल करके 2 बजे मैं आपको बता दूंगी सब कुछ, ओके मैम। ओके ठीक है, चलो एंड करें सेशन। यस मैम। ओके बिफोर कंप्लीटिंग द सेशन, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। Just give me a moment. Yes, I'm dropping a link in the chat box. ठीक है? It's the chat box. Yeah. I'm dropping a link in the chat box and I need your feedbacks on this. Feedbacks from this session, क्योंकि मुझे अब चीजें ठीक करनी है कि मैं और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ। अब मैं आउट ऑफ टॉपिक्स हो रही हूँ कि मैं और आपको क्या सिखा सकती हूँ। ठीक है, आप anything, whatever you feel about, like whatever you need to me to like whatever you need from me to include in this session or like the upcoming sessions, anything, ठीक है। और रेस्ट नेक्स्ट संडे में प्लान कर रही हूँ आपके लिए एक टेस्ट that will be on grammar and this email formatting, like in the fill in the blanks form. Okay. Okay ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes Jyoti. Yeah. Yeah, actually generally most of the tests and
classes are ongoing on Friday, right? Friday and Saturday. And I would not be able to attend many of the Friday or Saturday classes. I work. No. I'll plan it on Sunday, dear. Okay. Yeah. मैम मैंने आपको रिज्यूमे सेंड किया था अपना, आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें और क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ मैं? Sure, dear. After the session, dear. Because ये सेशन फिर वही हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, फिर और बच्चे भी देखेंगे, तो अब उनके जब मतलब करने को तो फिर वो देखेंगे नहीं, है ना? मैं आपको इंडिविजुअली कॉल करके आपको वंशिता बता दूंगी एक बार। ओके मैम। मैम इसके जो फीडबैक है वो कमेंट में ही डालना है मैम? हाँ, कमेंट में डाल दो आप। ओके। अब मुझे जो बोला गया है मैनेजमेंट की साइड से कि ठीक है, आप फीडबैक इस फॉर्म पे लो आप, ताकि हमें पता चले कि आप कैसे सेशंस ले रहे हो। जी ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। या ओके, ऑल डन। आई होप कोई बोर ना हुआ हो इस 2 घंटे के सेशन में। Yes, ma'am. I'm done. You got bored? No, ma'am. जयदीप? नो No, मैम, no. इंटरेस्टिंग था सेशन। ठीक All है, done. अब ये सेशन में वापस नहीं लूंगी, ठीक है? बिकॉज ईमेल फॉर्मेटिंग वेरी बेसिक थिंग है ना, जो कि मेरे पार्ट में नहीं आता कि मैं आपको सिखाऊं, बट फिर भी वो मुझे लगा कि मुझे सिखाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट रखेंगे, पहले से बता रही हूँ आप सब लोगों को, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। और ये जो डॉक्स फाइल हैं दोनों, मैं आपको दोनों शेयर कर दूंगे ओवर द व्हाट्सएप अगेन, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you everyone, thank you for your time. Yeah, have a nice day, ma'am. You too, dear. Enjoy your weekend. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Welcome.